एड दिखाइए जो क्रिएटिव डिजाइन किए हैं। अभी मैं रितजा का चेक कर रही हूँ, वन बाय वन मैं सबके चेक कर रही हूँ। जिन 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 लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है सारे लोग स्क्रीन शेयर कीजिए, वन बाय वन सबका। नेक्स्ट ऐड पे जाइए। हो गया, ये ठीक है, इतना ठीक है। मुझे सिर्फ ऑडियंस देखना है, बाकी तो सारे फिल्टर्स कॉमन ही होते हैं। ओके। प्राइवेट टेक्स्ट रेड करने दीजिए एक बार। ओके, ये क्वेश्चंस है। फॉर्म दिखा दीजिए, फॉर्म दिखा दीजिए, फॉर्म कैसे डिजाइन किया है। एड कैंपेन लेवल पे गए हो, देखिए कहाँ पे फिल्टर चल रहा है। ब्लू कलर मतलब उस स्टेज पे एक्टिव है, हम लोग ऐड देख रहे थे ना अभी, दिख जा। ऐड पे क्लिक कीजिए। मैम मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, बाद में दिखा दीजिए। ओके, इस वजह से समझ में नहीं आएगा। सारे लोग बी एक्टिव व्हेन यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल, अगर मैं ऐड बोल रही हूँ तो आपको थर्ड लेवल पे जाना चाहिए। ऐड सेट बोल रही हूँ तो सेकंड लेवल पे। ओके, तो ये आपको अभी पता होना चाहिए सबको। एवरीवन क्लियर? अभी ऐड पे जाना है, रितजा ऐड पे जाइए। स्क्रॉल डाउन। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। आप लोग सिर्फ वही वही दिखा रहे हैं, मैं आपको ऐड बोल रही हूँ तो आप कैंपेन दिखा रहे हैं। ऐड मतलब क्या होता है? थर्ड लेवल होता है ना। थर्ड लेवल, ऐड सेट ऐड। कितनी बार रिपीट करूँ? थर्ड लेवल पे जाइए बोल रही हूँ मैं, ऐड लेवल पे। किसका स्क्रीन है ये? ऋतुजा का ये है? किसका? रोहित का यस है? मैम, यस मैम, मेरा स्क्रीन है एक्चुअली, थोड़ा इश्यू कर रहा है इसीलिए। मतलब स्क्रोलर में थोड़ा इश्यू कर रहा है। ओके। ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर? हाँ ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। व्हाट इज मंथली मार्केटिंग बजट अंडर? ओके, बिटवीन। अंडर 1000 मत रखिए, क्योंकि इतना नहीं, मिनिमम 10,000 से बजट स्टार्ट कीजिए। ओके, कितने? वन वन ओके। थाउजेंड में कुछ भी मार्केटिंग नहीं होगी। ओके, सो मिनिमम ओके। 10,000 बजट रखिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। When would you like to get started immediately within 30 days? ठीक है, वो टाइम फ्रेम ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। ठीक। बाकी ठीक है, चलिए। आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए रितजा। देन डिम्पल का देख रही हूँ मैं अभी। ओके, अभी डिम्पल का स्क्रीन एक्टिव है। चलिए डिम्पल, पहले दिखा दीजिए फॉर्म, दिखा दीजिए। अभी फॉर्म पे सिलेक्टेड हो तो फॉर्म दिखा दीजिए। स्क्रॉल डाउन। 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी वाले, जैसे ही 100% जॉब प्लेसमेंट ऐसे ठीक है, अभी कर लिया है। और मेक श्योर ना, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजर हो तो 100% जॉब अश्योरेंस वगैरह ना, ऐसे वर्ड्स यूज मत, गारंटी मत दीजिए। ओके, थोड़े से गारंटी वाले वर्ड ना थोड़े डाइसी होते हैं ऑन फेसबुक एट द इनिशियल लेवल। ओके, तो थोड़ा सा संभाल के। ओके, क्योंकि हाँ, मिसलीडिंग ना हो इसलिए। स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन। करिए करिए, जल्दी जल्दी से कीजिए ना। करिए। हम्म। हम्म। नेक्स्ट, थोड़ा और कीजिए, करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, वह एक है, डिस्क्राइब बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस। ठीक है, ये एक पूरा फॉर्म दिखा दीजिए मुझे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। 100% जॉब प्लेसमेंट, 100%। दो दो बार क्यों लिखा है ये? दो स्लाइड्स में सेम सेम क्यों लिखा? नेक्स्ट। चेंज कीजिए उसको, ऐसा नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ये वाली स्लाइड करेक्ट है। नेक्स्ट। हाँ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट। वो देखिए, दो सेम सेम डाले, वैसे मत डाले। ओके, कंफ्यूज मत कीजिए स्टूडेंट ऑडियंस को। राइट, ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं डिजाइन कर रहे तो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी कौन दिखा रहे? रोहित दिखा रहे। एड सेट दिखाइए रोहित। स्क्रॉल डाउन।
एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए, लिटिल बिट स्क्रॉल अप। कन्वर्जन लोकेशन क्या सिलेक्ट किया है, दिखाइए। कन्वर्जन लोकेशन ऊपर है ना, ऊपर कन्वर्जन लोकेशन ऊपर है, सबसे ऊपर ऑप्शन होता है कन्वर्जन लोकेशन का। हाँ हाँ, इंस्टेंट फार्मिंग है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, ऑडियंस दिखाइए। फेसबुक और ये तो प्लेसमेंट हुआ, ऑडियंस कहाँ है? हाँ, शो मोर कंट्रोल्स। एज मिनिमम आप लोगों ने चेंज क्यों नहीं किया मिनिमम एज को? हाँ ठीक है, आपका सवाल होगा मैम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने कहा था शो सजेशंस पे क्लिक करना चाहिए था तब। ओके, शो मोर सेटिंग्स, नहीं शो सजेशंस, ऊपर देखिए शो सजेशंस का एक ऑप्शन है। हाँ, वहां पे देखिए एज रेंज चेंज कर सकते हैं, जेंडर। हम्म, जब ऐसे फिल्टर्स ना कभी कभी हाइड हो जाते हैं तो आपको ये फिल्टर्स यूज करने, मैंने उस दिन भी कहा था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे एड सेट का ऑडियंस तो देखने दीजिए प्रॉपरली, वही तो इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, शो सजेशन, हाँ एक मिनट। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कैंपेन और बिजनेस बिहेवियर, बिजनेस पेज एडमिन फील्ड। देखिए आपके इसमें से जो बिजनेस पेज एडमिन से वो करेक्ट है, पर इसमें आप किसको टारगेट करते सकते हैं? स्मॉल बिजनेस ओनर, सीईओ, फाउंडर है, ये सबको आना चाहिए इस कैंपेन में, राइट? तो आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो? जो बिजनेस पर्सन है, राइट? तो बिजनेस पर्सन कौन है? स्मॉल बिजनेस ओनर, राइट? तो ये फिल्टरिंग में आना चाहिए। ओके, रोहित ऐड दिखाइए। ओके, फॉर्म दिखा दीजिए। हम्म, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड, अच्छा डिजाइन किया है। नेक्स्ट, बजट है क्या? व्हाट इज योर मंथली बजट? 1000 से ना 10,000 से अबव बजट स्टार्ट कीजिए, ओके? क्योंकि 1000 से 10,000 बहुत कम बजट होता है, तो इसके लिए आप भी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करोगे, राइट? आपका भी तो सर्विस चार्जेस निकलना चाहिए उसमें से, राइट? तो ठीक है, नेक्स्ट। ओके ठीक है, और कस्टम क्वेश्चन एक दो डिजाइन कर सकते हैं, पर ठीक है अभी के लिए आपको फॉर्मेट क्लियर है, सो नोट एन इशू। ठीक है, ठीक है, क्लियर, गुड। सिर्फ जो ऑडियंस में मैंने जो चेंजेस बताए उतना कीजिए, बाकी प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह तो सिंपल है, आई थिंक। इनहाउस सेल्स हायर है, ठीक है। ओके मैम। बोलिए, कुछ सवाल है रोहित आपका? नो मैम। ठीक है, क्लियर है अभी तक? यस यस। चलिए हर्षदा का देख लेते हैं। आर यू इंटरेस्टेड अबाउट द सर्विसेज? ठीक है, फॉर्म दिखा दीजिए। नेक्स्ट, सोशल मीडिया, व्हाट इज दिस अबाउट सर्विसेज आर यू इंटरेस्टेड इन? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यूर डिजिटल, ओके, विच प्लेटफॉर्म द मोस्ट इंटरेस्टेड इन? ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, यस। ये तो कस्टम्स रिक्वायर्ड ही होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, क्लियर है हर्षदा? अभी मुझे इसका ऐड दिखा दीजिए, ऐड दिखा दीजिए। एज रेंज ज्यादा कीजिए, 25 अबर डालिए, ओके? एज रेंज 18 20 वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे तो अननेसेसरी से बजट वेस्ट होगा, ओके? सो एज रेंज आप प्रॉपरली 25 अबर सेलेक्ट ही कीजिए। 25 वैसे तो 28 के अबव होना चाहिए, पर ठीक है, नॉर्मली 25 का फिल्टर चल जाएगा। जॉब, जॉब इंटर, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट और जॉब नहीं, टारगेटिंग गलत है ना? किसको आपको लीड जनरेट करना है? तो लीड जनरेट मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग, एग्जाम्पल इफ यू आर अ फ्रीलांसर, राइट? जॉब का जाने दीजिए, पर एग्जाम्पल आप फ्यूचर में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे क्लाइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब फेसबुक ऐड रन करना है उनको, गूगल ऐड रन करना है, तो आपको उनको रन करके देना पड़ेगा। तो किसको रन करके देंगे? बिजनेस ओनर को रन करके देंगे ना, तो वो ऑडियंस में आना चाहिए। यस, स्मॉल बिजनेस ओनर, कंपनी के फाउंडर, सीईओ, ओके? और स्मॉल मिड स्केल बिजनेस ओनर, तो ये आपकी टारगेटिंग क्राइटेरिया होने चाहिए, ओके? सोचिए आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आपको क्या लीड जनरेट करना है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड? हर्षदा क्लियर? यस यस, क्लियर हो गया। ठीक, जिन्होंने भी जो गलतियां की, आई थिंक सिर्फ मुझे रितजा ने असाइनमेंट शेयर किया है, देन रोहित ने, हर्षदा ने, डिम्पल, नहीं डिम्पल ने शेयर किया है क्या? और किसने मैम शेयर किया किया था? ना, मैम किया किया, हाँ, किया। ठीक हाँ। है। ठीक है, और किसने शेयर किया? इतने लोगों ने शेयर किया ना? और किसी का नाम मैंने नहीं लिया, ऐसा कोई है? ठीक है, मैंने नाम नोट नोट कर लिए किसने किसने असाइनमेंट कंप्लीट किया है, तो ठीक है।
बाकी लोग टाइम मिलता है तो करते जाइए, असाइनमेंट दिखाते जाइए। अगर आप लोग सिर्फ क्लास में आके बैठेंगे कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, अभी दिस इज द स्टार्टिंग है, राइट। अभी वही आप से इतना लेजिन पे दिखाएंगे, लास्ट तक क्या ही एनर्जी टिकेगी, राइट। मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो मेक श्योर आपकी एनर्जी उससे डबल हाई होना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ मेरा तो हो गया, अभी आपको सीखना है, राइट। तो जितनी एनर्जी आप हाई रखेंगे उतना ज्यादा क्लास से ले पाएंगे। जैसे अभी ये 4-5 लोगों ने एटलीस्ट ट्राई तो किया है। देखिए गलतियां करेंगे, अभी दिस इज द टाइम। अगर गलतियां करेंगे दिखाएंगे तो मैं क्या कुछ बोलने थोड़ी वाली, मैं आपको सिर्फ फीडबैक दूंगी, राइट, कि ये गलत है वो गलत है, राइट। तो दिखाइए। असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, मैंने पहले भी कहा था। हाँ चलिए, पार्ट में देख रही हूँ, यस मैंने देख लिया मैसेज, चलिए। सो असाइनमेंट कंप्लीट किया कीजिए, आपके भलाई के लिए भी होती है असाइनमेंट, ओके। हाँ चलिए, एज रेंज 25 से 60, स्मॉल बिजनेस ओनर, बिजनेस टू एंटरप्राइज, ठीक है। इसमें और फिल्टर डालिए पार्थ। स्मॉल बिजनेस, बिजनेस ओनर, ओके। स्मॉल स्केल, मिड स्केल, कंपनी ओनर, एवरीथिंग, ओके। इसमें टारगेट कीजिए, डिटेल टारगेटिंग में। चलिए वेरी गुड। एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। गलतियां होगी तो मैं हूं ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। ठीक है। हाँ सेशन टुडे, ठीक है। मुझे फॉर्म दिखा दीजिए पूरा। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज योर बजट, ओके। बुक ऑफ फ्री स्ट्रेटेजी, विच टाइप ऑफ बिजनेस डू यू बिलोंग, ओके ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छे से फ्रेम कीजिए, पर ठीक है। नेक्स्ट इसे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ नहीं, ये चीज बराबर है, बराबर है, हाँ करिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके थैंक यू वाला एक इमेज दिखा दीजिए। कौन सा इमेज डिजाइन किया है मुझे इस कैंपेन के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। एड पे क्या इमेज कहाँ पे होती है पार्थ? एड लेवल पे, मतलब थर्ड लेवल पे, ओके। जाइए आप सेकंड लेवल पे अभी। यस, राइट। तीन ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी इसीलिए मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर सिखाया। अभी तक तो मैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पे गई ही नहीं हूँ, राइट। सिंपल स्ट्रक्चर पे ही हम लोग खेल रहे हैं अभी तक, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे एक दो लोगों का प्रॉब्लम पता है पर्सनली, बिकॉज उन्होंने मुझसे बात कर ली है। सो उन लोगों को मैं ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि वो वर्किंग है तो उनका नहीं हो रहा है, तो वो मुझे बाद में भेजते हैं, राइट। उनको छोड़ के बाकी सबका क्या प्रॉब्लम है? मैम हाँ, कौन? फिर मतलब ऐड कहाँ पे देखना है, एक बार बता दीजिए। कौन सी ऐड, क्या बोल रहे हो? मैम जो इमेज हमने बनाई है वो एड कहाँ लेवल पे पे होता देख। है, एड लेवल पे। आपने जो फॉर्म डिजाइन किया ना उसके ऊपर ही दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर। हाँ वो देखिए ना, मीडिया दिख रहा है ना जहाँ पे, हाँ स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा। अपना अभी ना देखिए, राइट साइड जहाँ पे प्रीव्यू ना, आपका डेस्टिनेशन पे सिलेक्टेड है, बाजू में देखिए, उसके बाजू में ऐड का ऑप्शन है। हाँ उस पे जाइए, ऐड दिख जाएगा। रिपीट, ठीक है। ऐड नहीं जा रहा है ना उसके साथ। एसईओ एक्सपर्ट है, राइट। एसईओ एक्सपर्ट मत डालिए, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डालिए ना, तो सिर्फ वो एसईओ के सर्विस के लिए ही कॉल करेंगे आपको। ओके पार्थ, राइट। बी जनरलाइज। अगर आप जनरलाइज एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो जनरलाइज है। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ एसईओ के सर्विसेज प्रोवाइड करने चाह रहे हैं देन इमेज विल बी ओके। पर अगर आप सारे फेसबुक, गूगल सारे एड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्रिएटिव गलत है। ओके पार्थ, क्लियर? ओ, ओके मैम। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या है, क्या रीजंस है बताइए थोड़ा सा। आज इनिशियल डेज में ही आप लोगों ने ऐसा किया तो ठीक है, आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, बोलिए। बाकी लोग कब असाइनमेंट करने वाले हैं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ एक मिनट रुचा, मुझे पता है, मैं इंट्रोडक्शन लेती हूँ आपका, 2 मिनट। हाँ। ओके ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम। मुझे श्रेया ने कन्वे किया है आपका। यस, एक बार इनका ये लेते हैं फिर बताते हैं आपसे। चलिए बताइए बाकी लोग। मुझे 2 लोगों के प्रॉब्लम्स पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनली बात किया है रिलेटेड टू उनका जॉब है, राइट। उन लोगों ने उनके क्वेरीज बताए, पर वो लोगों ने बाद में वो मुझे भेजते। अदर देन दैट, बोलिए। अनुजा और प्रिया ने मुझे अपने प्रॉब्लम्स बता दिए, अदर देन अनुजा एंड प्रिया। और कौन है क्लास में? बाकी लोगों ने कितने असाइनमेंट कंप्लीट किया? हाँ बोलिए गार्गी। मैम मेरा भी सेम इशू था, मतलब मेरा थोड़ा वर्कलोड 2 दिन से ज़्यादा था, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग। तो मेरी पूरी नहीं हो पाई है, तो आई कंप्लीट एंड सेंड इट, अदरवाइज आई ट्राई टू सेंड इट ऑन द ओके सेम ठीक, डेडलाइन पे ही, बट दिस टाइम आई कुडंट। ठीक। प्रॉब्लम्स बताए एटलीस्ट ना, मुझे समझ में आएगा ना। अभी जैसे उन लोगों ने मैसेज कन्वे किया तो आई अंडरस्टैंड, राइट। तो आप लोग अपने प्रॉब्लम से बताइए कि कहाँ पे डिजाइन करते नहीं आ रहा है, या डिजाइनिंग में कुछ इशू आ रहा है, या जैसा आपने अभी बोला वर्कलोड है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है, तो मुझे बताएंगे तो मुझे, मैं बेटर इसमें असाइनमेंट क्लास में ही मोस्ट प्रोबेबली करके लूंगी। मैं घर पे असाइनमेंट दूंगी ही नहीं, क्योंकि डेडिकेटेडली 2 आवर्स है, मैं पूरा कवर अप करूंगी। आप लोग बताइए तो इसे, बाकी लोग किसने नहीं शेयर किया? सुजीत ने नहीं दिखाया, तेजस,
आशीष क्यों नहीं दिखाए गाइस? क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है? डिजाइन नहीं करते आ रहा है? कुछ इशू है? इनिशियल स्टेज पे है गाइस, ओके। प्रैक्टिस कीजिए जितना टाइम मिलता है। अभी आपको थोड़ा सा हाफ एन आवर एटलीस्ट अपने लिए निकालिए। ज्यादा मैंने कहा, मैं असाइनमेंट ज्यादा दे ही नहीं रही हूँ, सिंपल सिंपल असाइनमेंट दिए थे, राइट? तो मेक श्योर अभी मैं ज्यादा ट्राई करूंगी कि क्लास में ही कवर अप हो जाए। पर थोड़ा सा एक हाथ भी असाइनमेंट देते तो उतना इसलिए ट्राई कीजिए घर पे थोड़ा सा, ओके। क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? ठीक है। आई होप आप लोग सारे अंडरस्टूड, एडल्ट हो, एवरीवन नोज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो अभी इसके बाद मेक श्योर नेक्स्ट डे कंप्लीट असाइनमेंट किया कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, ओके? ठीक है। हाँ, रुचा है ना? रुचा एटलीस्ट, हाँ। कहाँ है रुचा? गई है क्या? लेफ्ट हो गई है क्या रुचा? Yes, ma'am, I'm here. हाँ हाँ, यस। बोलिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या बोल रहे थे आप? No, मैं बस बता रही थी कि मेरा आज फर्स्ट डे और मेरा हाँ, फेसबुक आज कंप्लीट हो गया है। ओके। बट उसके बाद जो लिंक्डइन का पार्ट था वो थोड़ा मिस हो गया था मेरा 2-3 दिन से, तो बस वही बताना था। और आपने जो असाइनमेंट दिया था क्या वो आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं ताकि मैं आपको कल दिखा सकूँ वो। मैं ना पूरा मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर का एक ये वाला असाइनमेंट दे देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए लीड जनरेट करना था, ओके रुचा? ओके ओके, यस मैम। एंड आई थिंक गूगल ऐड हुआ है आपका? हाँ हाँ मतलब चल ही रहा था, बीच में हो गया वो। ठीक है। एसईओ वगैरह फिर कुछ नहीं हुआ है ना आपका, राइट? नहीं नहीं। ठीक है, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा फेसबुक यहाँ पे और एक दो लेक्चर चलेगा, उसके बाद लिंक्डइन स्टार्ट होगा रुचा, ओके? तो एक यस तो मैम। रिवाइज कर लीजिए। कुछ डाउट होता है तो मेरा नंबर है, मैसेज कर लेना, ओके? यस मैम। हाँ, थैंक अभी यू। आज हाँ यस, आज कितना समझेगा देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच के लिए टाइम लगेगा, ओके? यस यस। कुछ भी प्रॉब्लम आता है बताइए मुझे। चलिए जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं। गाइस देखिए, क्लास में आ रहे हैं अभी भी। मैं एक बार फिर से रिप्राइज करूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आता है जो आप लोग क्लास में नहीं बता पा रहे हैं मुझे पर्सनली बताइए। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? तो कुछ भी होता है जो आप क्लास में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे मुझे बताए, पर मेक श्योर सारे लोग असाइनमेंट कीजिए, ओके? तो ही आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिकल बैच है, पूरा प्रैक्टिकल सेशन। जितना मैं मेरा यहाँ पे ना, जितना मैं कम बोलूंगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपका बेनिफिशियल रहेगा। मेरा रोल बहुत कम है, आपका रोल बहुत ज्यादा है। जितना मैं एक्सप्लेन करूँ उससे डबल आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप लोग एक्सपर्ट बनेंगे, ओके? ठीक है। चलिए, डोज खत्म हो गया। चलिए अभी प्रैक्टिस पे जाते हैं। रूपाली, रुचा, प्रेजेंट मैम। माधुरी, डिम्पल, प्रेजेंट मैम। रोहित, present ma'am. गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, प्रेजेंट मैम। पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजीत, सुजीत एब्सेंट है क्या? सुजीत, रितजा, प्रेजेंट मैम। आशीष, प्रेजेंट मैम। अखिलेश, अखिलेश, अवंतिका। मुझे सुजीत दिख रहे थे प्रोफाइल में। चलो, मैम तेजस। तेजस कहाँ है? नाम आपका नहीं है क्या? हाँ, तेजस। तेजस प्रेजेंट है, यस मैम। ओके? ठीक है, ओके। चलिए आज हम लोग फेसबुक का स्टार्ट करते हैं। अभी ना मैं क्या करती हूँ, आज आप लोगों को ना एक चीज बताती हूँ, राइट? सो आज का एक ना आप सिंपल कैंपेन क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कल उस दिन पूछा था, मैम एंगेजमेंट कैंपेन क्यों नहीं बता, राइट? एंगेजमेंट कैंपेन इसलिए नहीं बताया कि वो आप एक ना रन करके देख सकते हैं। जिनको भी रन करना है वो रन करके देख सकते हैं, 100-200 रुपीज ऐड करके। जैसे मैंने कहा मिनिमम $1 है, पर यस यू कैन ऐड 150 रुपीज वगैरह, और आप कैंपेन क्या कर सकते हैं? पब्लिश करके देख सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। सब लोग मेरे स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड है, राइट? यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना ऐसे यहाँ पे होवर करना है, ये दिख रहा है ऑप्शन? सबका ध्यान इस पे रहना चाहिए। बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द बिलिंग एंड पेमेंट्स, ओके? जैसे बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे एड फंड का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट सेटिंग्स में ना कहीं आपको राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, कहीं ना कहीं आपको ना पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। एड फंड पे क्लिक कर देना है। एड फंड पे इसने कुछ भी मेंशन किया तो उतना डालना है कि नहीं। आप यहाँ पे 200 रुपीज भी डाल सकते हैं। तो आपको जितना अमाउंट यहाँ पे डालना है, यू कैन मेंशन दैट अमाउंट हियर। एड अ पेमेंट मेथड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। अभी हम लोग बिगिनर है तो गो फॉर द यूपीआई। फ्यूचर में कंपनीज में जनरली क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है गाइस, ओके। तो अभी हम लोग यूपीआई जाते हैं। मेक श्योर 18% जीएसटी लगता है, सर्विस चार्जेस, ओके। तो वो भी इस पेमेंट पे इंक्लूडेड होता है। तो आपकी एड उतनी रहेगी प्लस 18% जीएसटी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ओके। तो यूपीआई हम लोग ऑप्शन यूज कर रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनीज में नॉर्मली जब भी आप फ्यूचर में ऐड रन करेंगे क्रेडिट कार्ड ही यूज किया जाता है, वो भी वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए का होना चाहिए। नेट बैंकिंग ठीक है, करना चाहते प्रिफर कर सकते हैं, पर हम लोग अभी के लिए क्लास में डोंट यूज द क्रेडिट डेबिट कार्ड बिकॉज उतना आप लोग यूज टू नहीं है ना, पता नहीं है। तो पहला प्लेटफॉर्म पे यूज टू हो जाए, देन आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यूपीआई प्रिफर कर रही हूँ, 200 रुपीज का अमाउंट। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, ओके। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगा रहा है। आपका मोबाइल का फोन पे, जीपे कोई भी ओपन कीजिए, क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए, 200 रुपीज का पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे एड फंड में 200 रुपीज एड ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे 00 दिख रहा है, आपने जितना अमाउंट ऐड किया उतना यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग द पेमेंट देन ही आप कौन सा भी कैंपेन क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। इनिशियल डेज में ज्यादा पैसे ऐड मत कीजिए, जितना कैंपेन का डेली बजट है उसके हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि क्या है ना, इनिशियल डेज पे मैंने जैसे कहा थोड़ा सा होलाटाइल रहता है। फेसबुक भी आपको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि आप कैसे टाइप के एडवर्टाइजर हो, स्पैमर तो नहीं है, आप लोग मिसलीड तो नहीं कर रहे अपने ऑडियंस को, ये सब कुछ देखा जाता है। तो देर आर इनिशियल चांसेस पे थोड़े से अकाउंट होलाटाइल होते हैं, तो इसीलिए ज्यादा पेमेंट ऐड करके मत रखिए, थोड़ा थोड़ा पेमेंट ऐड कीजिए। और जैसा आपका पेमेंट एक बार 2 to 3 मंथ्स में आपका डैशबोर्ड स्टेबल हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, क्रेडिट कीजिए, डेबिट कीजिए, यूपीआई कीजिए, जो चाहे वो। थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम दीजिए अपने डैशबोर्ड को इवॉल्व होने के लिए। एंड देन उसके बाद आप कितना भी पैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, देन प्रॉब्लम नहीं है। पर इनिशियल डेज पे थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिए पैसे, जब तक आप लोग थोड़ा सा, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है और फेसबुक को भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक, ओके। ठीक है। ओके, सॉरी। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन ऐड द पेमेंट मेथड टू योर कैंपेन? Yes, ma'am. ओके। आफ्टर एडिंग द पेमेंट मेथड, आज आप अपना फर्स्ट एंगेजमेंट कैंपेन पब्लिश कर सकते हैं। मैंने एंगेजमेंट कैंपेन इसीलिए रखा था, पहले मैं आपकी सारे लोगों की प्रैक्टिस लेना चाहती थी कि सबको आपको समझ में आ रहा है कैंपेन लेवल, एड सेट, एड लेवल। अभी आप लोगों ने देखिए कोई सा भी कैंपेन डिजाइन किया हो, जैसे एग्जांपल फेसबुक का ट्रैफिक कैंपेन डिजाइन किया हो, लीड जनरेशन कैंपेन डिजाइन किया हो, सब में आपको अपनी वेबसाइट की लिंक को मेंशन करना कंपलसरी था। तो आपने कौन से वेबसाइट के लिंक यूज किए, हमारे पीआईआईडीएम के किए, राइट? राइट। तो ये एक्सटर्नल एंटिटी है ना, डिजाइन करने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पब्लिश करने पे एरर दिखाएगा ना। पेज का नाम है, जैसे मेरे पेज का नाम है डिजिटल अम्ब्रेला, और मैं पीआईडीएम के वेबसाइट की लिंक यूज कर रही हूँ, मिसलीड इंफॉर्मेशन है ना। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, चल जाएगा। पर अगर एग्जाम्पल डिजिटल अम्ब्रेला का मेरा पेज है, तो डिजिटल अम्ब्रेला की ही वेबसाइट होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए मैंने कोई भी कैंपेन आपको पब्लिश करने के लिए नहीं बोला था, बिकॉज खुद के सारे रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। बट एंगेजमेंट कैंपेन, लास्ट लेक्चर में जब हमारा फर्स्ट लेक्चर फेसबुक का था, आप सबने फेसबुक पेज क्रिएट किए थे, राइट? तो आप अपना कैंपेन क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। अदर देन एनी ये फेसबुक में आपको कोई एक्सटर्नल एंटिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, ना किसी की लिंक रिक्वायर्ड होती है, ना कोई, सब रिसोर्सेज आपके होते हैं। तो आपको पब्लिश करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स वाई मैंने ये कहा था। आप लोग मुझे बताइए, आपके फेसबुक में आपने किस किस कैटेगरी के पेजेस बनाए? जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज है। तो जैसे किसी ने टूर्स एंड ट्रैवल्स का डिजाइन किया, किसी ने फाइनेंस का डिजाइन किया। तो मुझे सब लोग अपने अपने पेज की कैटेगरी मेंशन करो यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया है पेज मेरा की टूर्स एंड कैटेगरी। ट्रेवल्स। ओके, टूर्स एंड ट्रैवल्स, ओके। और डिजिटल मार्केट, रोहित का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, रितजा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके ठीक है। ऑटोमोबाइल, ओके, सुजीत का ऑटोमोबाइल है, ओके।
बाकी लोग, हाँ, इनका टूर्स एंड ट्रैवल्स उन्होंने मेंशन किया। ओके, जो पेज की कैटेगरी है उसी रिलेटेड एंगेजमेंट का कैंपेन डिजाइन करना है। जो लोग कैंपेन को पब्लिश करके देखना चाहते हैं, ज्यादा मत कीजिए, एटलीस्ट 100-200 रुपीज ऐड करके पब्लिश कर सकते हैं आप लोग। एटलीस्ट आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, पर रिजल्ट आएंगे, लाइक्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, कुछ ना कुछ लोग आपके वेबसाइट पे, पेज पे विजिट करने वाले। ओके, तो जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल सुजीत ने मेंशन किया ऑटोमोबाइल, तो वो लोग, अभी रुचा का कौन सा पेज है, कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी, तो आप कॉस्मेटिक के रिलेटेड ही ऐड बनाइए। सुजीत सिर्फ ऑटोमोबाइल के रिलेटेड ही ऐड बनाएंगे, राइट। बाकी लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो पेज का कैटेगरी है उसी के रिलेटेड ऐड बनाएंगे। ओके, सो हम लोग अभी ये देखिए, हम लोग बिलिंग्स में हैं। वापस कैसे आना है कैंपेन पे, यहाँ पे जाइए कैंपेन्स पे, राइट। कभी भी ये ऑल टूल्स में जाना है, एड्स मैनेजर पे वापस आना है। ओके, एड्स मैनेजर पे आप लोग वापस आएंगे। ओके ओके, देन मैं यहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन आपको डिजाइन करके दिखाती हूँ। सिंपल कैंपेन है, देखिए गाइज। और ना इसका और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो अभी नहीं बताऊंगी, कल के या परसों के लेक्चर में वो अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत एंड पे आ चुके हैं, मतलब हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स किए। और इसका ना एक और एडवांस स्ट्रेटेजी जो होती है फेसबुक पे, अभी तक मैंने बहुत एडवांस फेसबुक बिडिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसी की एक एडवांस स्ट्रेटेजी होती है। तो पहले मेरा यही गोल था कि आपको फेसबुक के साथ यूज टू हो जाए, प्लेटफॉर्म समझ में लीजिए, क्रिएटिव्स क्या होता है, और उसके बाद एडवांस स्ट्रेटेजी इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। अभी आप लोगों को सबको कॉन्फिडेंस है, कल आप लोगों ने सबने असाइनमेंट डिजाइन किया, मतलब आपको सब कुछ अभी पता चल रहा है कि ओके एड सेट में ये होता है, एड में ये होता है। उसके बाद ना एडवांस स्ट्रेटेजी ग्रास्प करने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, कंटिन्यू। एंगेजमेंट कैंपेन का गोल क्या होता है, अगर आपका फेसबुक पेज है तो उसके लाइक कमेंट शेयर इंक्रीज करना, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स इंक्रीज करना, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन को रन करते हैं, राइट। एंगेजमेंट कैंपेन का मतलब है लाइक कमेंट शेयर इंक्रीज करना, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को इंक्रीज करना। ओके, तो यहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन नाम दीजिए प्रॉपरली अपने कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन। अभी आपकी कैटेगरी, मेरी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाल रही हूँ। ओके, और यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए, क्या है आज की, 14th, सॉरी 14th है ना आज की डेट। हाँ मैम 14 है। ठीक है, कैंपेन बाय डिफॉल्ट, बाइंग टाइप बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। ओके, कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है, अवेयरनेस प्लस एडवांटेज कैंपेन में यहाँ पे आप अपना बजट रखिए। अभी अगर इफ यू वांट टू रन द एड ऑफ 250, सॉरी 200, 150 का एड 150, जितना डेली बजट में आपने पेमेंट मेथड से ऐड किया है, मान लो मैंने वहां पे पेमेंट थ्रू क्यूआर थ्रू स्कैन किया 150 रुपीज, और यहाँ पे 200 का डेली बजट मत रखिए। जितना पैसे आप ऐड कर रहे हो उससे थोड़ा सा 10 रुपीज कम ही रखिए। ओके, ज्यादा मत कीजिए, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो कैंपेन लॉन्चिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो आपके वॉलेट में जितने पैसे उसी के हिसाब से डेली बजट रखिए। डेली बजट 200 रुपीज लग रहा है, वॉलेट में 100 रुपीज है, नहीं चलेगा। ओके, वॉलेट में जितने उससे थोड़ा सा डेली बजट कम ही रखिए, 10-20 रुपीज से। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेली बजट 200 रुपीज सेट किया है। ओके, कैंपेन बेस्ड स्ट्रेटेजी के साथ कंटिन्यू कीजिए। ओके, स्पेशल एड कैटेगरीज में कुछ भी नहीं मेंशन किया है, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एड सेट में जाएंगे। अभी ना बाय डिफॉल्ट मेरी कैटेगरी यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखिए कन्वर्जन लोकेशन क्या है, मैसेज डेस्टिनेशन, गेट पीपल टू एंगेज विथ योर ब्रांड और मैसेज ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। मैसेंजर पे मैसेज चाहते हो क्या, कॉल चाहते हो क्या, वेबसाइट पे चाहते हो, ऐप पे चाहते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो हम चाहते हैं गेट पीपल टू एंगेज विथ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज और बोथ। तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। ओके, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, मैं वहां पे एंगेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोग वहां पे आए। अगर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे, तो आप मैसेज डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि लोग वहां पे इंक्वायर करें रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो आप इससे ये वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे लोग इंक्वायरीज करेंगे आपसे। ओके, अभी के लिए मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, सॉरी ये नहीं, कन्वर्जन लोकेशन पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। परफॉर्मेंस गोल्स, मैक्सिमाइज इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंगेजमेंट, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स। ओके, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। मैं सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, मैक्सिमाइज इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैनेजमेंट, इसमें ना डिफरेंस क्या है मैम? सॉरी डिफरेंस क्या है मैम दोनों में?
मैक्सिमम इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंगेजमेंट, एंगेजमेंट पे लाइक कमेंट शेयर फॉलोअर्स तीनों पे फोकस करेगा ना। पेज लाइक में सिर्फ वो पेज लाइक्स पे फोकस करेगा, कमेंट शेयर पे फोकस नहीं करेगा, राइट। नाम में ही क्या है, लाइक्स है, सिर्फ लाइक्स पे। और यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, लाइक कमेंट शेयर फॉलोअर्स। क्लियर? यस और नो? क्लियर? यस और नो? इफ गाइस यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस तो यस और नो भी रिप्लाई दीजिए, ओके। ओके, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे डेस्टिनेशन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे भी ट्रैफिक चाहिए, मतलब लाइक कमेंट शेयर तीनों पे भी चाहिए, ओके। सॉरी, फेसबुक इंस्टाग्राम लाइक कमेंट शेयर दो चाहिए, ओके। बजट शेड्यूल, कैंपेन का स्टार्ट डेट डालिए, एंड डेट डालिए। अभी 200 में एंड डेट नहीं भी डाला तो भी चल जाएगा। जैसे 200 रुपीज खत्म हो जाएगा, कैंपेन मैनुअली ही पॉज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। ऑडियंस कंट्रोल लोकेशन में, अगर एग्जैक्टली आपका बिजनेस ऑल ओवर द इंडिया तो गो फॉर द ऑल ओवर द इंडिया। अभी के लिए थोड़ा बजट कम है तो गो फॉर द लोकल लोकेशन। तो जैसे एग्जाम्पल में सिर्फ पुणे सिलेक्ट कर रही हूँ, अगर आपका बिजनेस पुणे सिटी पे अवेलेबल है तो पुणे लोकेशन। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ओके। एज, ओके, एज पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अभी एग्जांपल 80 से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ 45 तक, ओके। तो जनरली मेरी ऑडियंस है डिजिटल मार्केटिंग में जिनको इंटरेस्ट है, वो ये ऑडियंस है 18 से 45, ऑल जेंडर्स को टारगेट करेंगे, और मेन एंड वुमेन। और यहाँ पे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं इसको टारगेट करूंगी जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, ओके। जिन लोगों ने अपनी कैटेगरी ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे मेंशन की है, वो लोग किसको टारगेट करेंगे, स्मॉल बिजनेस ओनर, राइट, फाउंडर, जो आज की टारगेटिंग एरिया था कैंपेन होमवर्क का जो टॉपिक था वही है, ओके। तो वो लोग उनको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ओके। इसके बाद मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ओके, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ आएगा, ओके। सो इनको मैंने क्या किया, टारगेट कर लिया। उसके बाद ज्यादा नहीं, 7 to 8 क्राइटेरिया डाल दीजिए सिमिलर टू योर ऑडियंस, ओके। लैंग्वेज में कुछ भी नहीं। देन प्लेसमेंट के आपको पता है बाय डिफॉल्ट फेसबुक इंस्टाग्राम सिलेक्टेड है, ओके। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। देन यहाँ पे एड डिजाइन के लिए एड सेटअप में यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है, क्रिएट एड। तो हम लोग क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है अगर आपने ऑलरेडी आपके फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट अपलोड किया है और आप वही यूज करना चाहते हैं, राइट, तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे, ओके। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो बस वहां से सिलेक्ट करना है। पर हम लोग यहाँ पे क्रिएट एड पे क्लिक कर रहे हो। सिंगल इमेज है, वीडियो, वीडियो ज्यादा एंगेजिंग होता है तो आप वीडियो भी बना सकते हैं। करोजल मतलब मल्टीपल स्क्रोलिंग इमेजेस है, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, करोजल्स, ओके। और सेटअप है क्रिएटिव पे मैं इमेज ऐड सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। तो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं ये सिलेक्ट करूंगी, ओके। प्राइमरी टेक्स्ट डालिए, ओके, एंड कॉल टू एक्शन बटन, क्लिक ऑन द डन, ओके। सिंपल, देखिए प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कीजिए। अभी मेरा एआईडीए मॉडल के हिसाब से जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वही प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आएगा। कॉल टू एक्शन फेसबुक विजिटर पेज, और इंस्टाग्राम के लिए विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, ओके। मतलब यहाँ पे ना आपके फेसबुक पेज के फॉलोअर्स भी इंक्रीज होने के चांसेस है, इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, फेसबुक इंस्टाग्राम, ओके। पर अगर आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड नहीं तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन डिसेबल्ड दिखेगा, इसीलिए फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम कनेक्टेड होना चाहिए अगर आप दोनों पे भी ऐड रन करना चाहते हैं तो, ओके। सो अभी ये देखिए आपकी ऐड है, विजिटर पेज मतलब फेसबुक पे लेके जाएगा, विजिटर इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी इंस्टाग्राम पे लेके जाएगा, ओके। दोनों के प्रोफाइल क्योंकि इंटरलिंक होते हैं। यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन बटन ऐड करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल कैंपेन है, कुछ भी नहीं। एंगेजमेंट कैंपेन इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल ट्रैफिक जैसा ही है, पर यहाँ पे सिर्फ आपका कॉल टू एक्शन भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। और ज्यादा कुछ आपने देखा होगा कहीं पे भी एक्सटर्नल लिंक मेंशन करने की जरूरत है ना, पीआईडीएम की लिंक मेंशन की ना कहीं ना, कुछ भी नहीं, ओके। सो इस तरह से सिंपल एंगेजमेंट कैंपेन। अभी आप इस कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं, इस कैंपेन को ना पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिशिंग में ना अभी डिलीवरी में क्या आएगा, मेरे को अकाउंट एरर आएगा, क्यों आता है, मैंने जैसे कैंपेन को पब्लिश किया है, ओके। ठीक है, ये मेरा इन ड्राफ्ट में ही चला गया है, ओके। पब्लिश करने के बाद एक तो इन ड्राफ्ट में दिखाएगा, अदरवाइज अकाउंट एरर दिखाएगा। अकाउंट एरर क्यों दिखाएगा, जब पैसे ऐड नहीं है
आपके वॉलेट में पैसे नहीं है और आपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, तो अकाउंट एरर दिखेगा। तो डिलीवरी में कभी भी अगर अकाउंट एरर दिखाता है तो कैंपेन का क्या आता है, मतलब अकाउंट एरर मतलब वॉलेट में पैसे नहीं है, पहले पैसे ऐड कीजिए देन कैंपेन को पब्लिश कीजिए। ओके, डिलीवरी में क्या आएगा, एग्जाम्पल इन रिव्यू। तो जैसे एग्जाम्पल आपके वॉलेट में पैसे, आपने कैंपेन को पब्लिश कर दिया, आपका कैंपेन डिलीवरी में इन रिव्यू में जाता है। इन रिव्यू में फेसबुक ने मैक्सिमम टाइम दिया 3 डेज तक का। ओके, तो 3 डेज के अंदर वो रिव्यू कर देगा। पर अगर आप लोग फ्रिक्वेंटली एडवर्टाइजर है तो विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स उसी दिन वो रिव्यू हो जाता है। पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले सकता है, ज्यादा ले सकता है रिव्यू करने के लिए। ओके, रिव्यू में क्या करता है, आपकी एड को देखता है। मैंने जैसे कहा था, एड में जो इमेजेस बना रहे हैं वहां पे 30 to 70% रेशो मेंटेन करना है। 30% टेक्स्ट होना चाहिए, हाँ 30% टेक्स्ट होना चाहिए, 70% इमेज होना चाहिए। राइट, ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। गारंटी वाले वर्ड मत यूज कीजिए। राइट, तो ये थोड़ा सा मैं आज फेसबुक एड पॉलिसी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो प्रॉपर में रीड करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ड्रग रिलेटेड आप ये नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जैसे एग्जांपल जेंडर वाइज अगर आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, कलर वाइज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ भी टाइप ऑफ एड है। जैसे एग्जांपल जनरली ब्यूटी में ना इस टाइप के एड्स आते हैं, फेयर एंड ब्लैक का डिफरेंस किया जाता है। तो ऐसे ऐड फेसबुक ना सस्पेंड करने के ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो ऐसे क्या वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड यूज किए हैं, एडल्ट कंटेंट के रिलेटेड है, सेक्सुअल कंटेंट ऐड किया है, ड्रग रिलेटेड कंटेंट ऐड है, या जैसे मैंने कहा वारंटी रिलेटेड ऐड है, राइट, गैम्बलिंग रिलेटेड है, तो ये क्या कर देगा, आपके ऐड को रिजेक्ट कर देगा। तो ये चेक करने के लिए आपका कैंपेन रिव्यू में जाता है। जैसे इन रिव्यू में नॉर्मल आपने सारे गाइडलाइन जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे आपका कैंपेन इन रिव्यू से। अगर मान लो इन रिव्यू में हो जाता है, पर आपने मान लो 4 दिन के बाद की डेट सेट की है कि मेरा कैंपेन, आज की डेट क्या है 14, हम लोग चाहते हैं कि हमारा कैंपेन 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाए। तो आपका कैंपेन डिलीवरी में क्या दिखेगा, शेड्यूल, कि आपका कैंपेन शेड्यूल हो चुका है। शेड्यूल का मतलब है कैंपेन रिव्यू में से कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू आपका अप्रूव्ड है, आपका कैंपेन शेड्यूल हो चुका है। और अगर डिलीवरी में एक्टिव दिख रहा है, ओके, डिलीवरी में अगर एक्टिव दिख रहा है मतलब राइट नाउ आपका कैंपेन फेसबुक पे क्या है, एक्टिवली रन हो रहा है। ओके, तो जब तक यहाँ पे एक्टिव लिख रहा है मतलब तब तक आपका कैंपेन क्या हो रहा है, फेसबुक पे रन हो रहा है। और फिर यहाँ पे जैसे आपके बजट खत्म हो जाएगा यहाँ पे एंड लिख के आएगा। तो ये होता है डिलीवरी का मतलब। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर फेसबुक एंगेजमेंट का डिलीवरी वाला फैक्टर। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन पब्लिश द कैंपेन, क्या क्या रूल्स है पब्लिश कैंपेन करने के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मुझे बताइए आप में से कौन रन करने के लिए इंटरेस्टेड है क्या? एनीवन इज इंटरेस्टेड टू रन द कैंपेन मतलब फेसबुक पे? जो लोग इंटरेस्टेड है वो मी करके चैट में डालिए, सो मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन रन करना चाहते हैं। कंपलसरी नहीं, अगर आपको देखना है कि लाइव पे फेसबुक कैसे रन होती है, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो यस डेफिनेटली अभी ये आप कैंपेन अभी इस स्टेज पे हो कि ये कैंपेन आप रन कर सकते हो। ओके, एनीवन इज इंटरेस्टेड तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर नहीं करना है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, राइट, अगर करना है तो कर सकते हैं आप लोग। कोई करने में इंटरेस्टेड है? ठीक है, ठीक है, सुजित करने वाले हैं, ओके वेरी गुड, ठीक है। मैं ना एक फेसबुक एड पॉलिसी देती हूँ, इसको ना प्रॉपरली रीड कीजिए घर पे, जब भी टाइम मिलता है ना थोड़ा सा इसको रीड करना। फेसबुक एड पॉलिसी, इसमें ना क्या लिखा गया कि किस किस टॉपिक के रिलेटेड आप एड नहीं रन कर सकते हैं, क्या रूल्स है, क्या स्टैंडर्ड्स है, राइट। ये देखिए, क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डेटिंग ऐप, अगर अवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी फॉर एड अबाउट डेटिंग सर्विसेज, तो डेटिंग रिलेटेड कैंपेन कोई प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है। ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन ट्रीटमेंट, ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग रिलेटेड कुछ प्रमोशन है, सेंसेशनल कंटेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ओके। इसके बाद अल्कोहल, सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, और एडवर्टाइजिंग पॉलिसी फॉर एड्स अबाउट सोशल इशू। तो इस पे क्लिक कीजिए और डिटेल में रीड कीजिए कि क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्या वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, राइट। तो यहाँ पे अपना ये अच्छे से रीड करेंगे। ओके, नॉर्मली जो मैंने बताया वही वहां पे मेंशन किया होगा, पर थोड़ा सा एक डिटेल्ड ओवरव्यू आ जाता है। ओके, सो मेक श्योर ये ना आप सारे लोग रीड करेंगे, फेसबुक एड पॉलिसी। ओके, ऑनलाइन में है क्या, ऑनलाइन 79 आपका ही बैच नहीं? ओके,
तो ग्रुप में भी ऐड कर दे फेसबुक ऐड पॉलिसी। तो अच्छे से प्रॉपरली जब भी थोड़ा टाइम होता है ओवरव्यू कर लेना फेसबुक ऐड पॉलिसी बिफोर रनिंग द कैंपेन। ओके, ठीक है। हाँ बोलिए, कुछ सवाल है? मैम हाँ, वेबसाइट के बिना तो हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे क्या? मतलब तो नहीं ये वाला वेबसाइट। सिर्फ एंगेजमेंट कैंपेन कर पाएंगे ना। एंगेजमेंट कैंपेन के लिए, हाँ। एंगेजमेंट कैंपेन के लिए ये नहीं होगा ना। एंगेजमेंट कैंपेन अगर अभी मैंने डिजाइन किया, इसमें कभी भी कोई कहाँ पे भी वेबसाइट मांगी है क्या? मुझे नहीं मांगी ना, नहीं। वेबसाइट का मेंशन कहाँ है? तो मैंने इसीलिए कहा आप सिर्फ एंगेजमेंट कैंपेन प्रैक्टिकली पब्लिश कर सकते हो, बिकॉज बाकी इसमें थोड़ा सा वेबसाइट रिक्वायर्ड होगा, तो वो अभी नहीं कर सकते। जब आपकी खुद की वेबसाइट बन जाएगी 15 डेज के बाद तो तब कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ एंगेजमेंट कैंपेन आप सक्सेसफुली रन। यहाँ पे कोई भी आपको वेबसाइट कहाँ उसने पूछी? कुछ भी नहीं पूछा रे, आपका ही पेज है, आपका ही है, तो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। क्लियर ओके। ऋतुजा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, आप में से ज्यादा लोग नहीं रन करने वाले हैं कैंपेन, तो मुझे लगा कि अगर कोई रन करता है तो रन टाइम पे फिर ना यहाँ पे मैट्रिक्सेस आते हैं। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्सेस एक्सप्लेन कर दूं, एग्जाम्पल मैट्रिक्सेस क्या क्या आते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल आपने कैंपेन पब्लिश कर दिया तो यहाँ पे एक्शंस, पेज एंगेजमेंट, पोस्ट रिएक्शन, ये मैट्रिक्सेस होते हैं। तो इसको कैसे रीड करना है, अभी तो यहाँ पे ना जैसे आप कैंपेन पब्लिश करेंगे ना यहाँ पे और कॉलम्स बनेंगे। अभी तो उतने 3-4 ही कॉलम है, पर अकॉर्डिंग टू हर ऑब्जेक्टिव कैंपेन से क्या रहेंगे एक्शंस, कॉलम्स और बनेंगे। तो मैट्रिक्सेस क्या होता है, कैसे रीड करना है, एक्सप्लेन कर सकते हो? एवरीवन इज ओके? एक्सप्लेन करूंगी तो? यस मैम। देखिए, हर कैंपेन के ना मैट्रिक्सेस अलग है। जैसे अगर आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, अभी ये वाला मान लो अवेयरनेस कैंपेन है, तो इस पे एक्शंस, एक्शंस का मतलब होगा कितने लोगों तक आपकी एड रीच हुई है। ओके, इंप्रेशंस का कॉलम बनेगा। ओके, अवेयरनेस के बाद इंप्रेशंस का कॉलम बनेगा। इंप्रेशंस की डेफिनेशन कुछ कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंप्रेशन? हम्म, क्या होता है इंप्रेशन की डेफिनेशन? मैम Number of impression, viewers. हम्म, number of times our ad or content appears on a user's page, उसको impression बोलते हैं। नोट्स कहाँ गई है मेरी? एक मिनट, फेसबुक एड। देखिए, फेसबुक एड नोट्स डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए अभी। ओके, व्हाट इज फेसबुक एड से मैंने स्टार्ट किया। फेसबुक एड इज अ पेड मैसेज फ्रॉम अ बिजनेस दैट अपीयर्स ऑन अ मेटा प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस ट्विटर। ओके, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फेसबुक एड: एड क्रिएटिव, टारगेट ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट, राइट? जो भी सीखा है अभी थोड़ा सा आपको। व्हाई यूज अ फेसबुक एड? ह्यूज रीच, प्रिसाइज टारगेटिंग, फ्लेक्सिबल बजट, डेटा इनसाइट। अभी ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। ओके, व्हाट इज अ फेसबुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी कल कवर अप करेंगे, आज का टॉपिक नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, जो सिखाया नहीं उस पर फोकस मत कीजिए, कल का टॉपिक है फेसबुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। देन है मैट्रिक्सेस, परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस। अगर आप कोई भी कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, इंप्रेशंस, हाउ मेनी टाइम्स योर एड वाज शोन, रीच, हाउ मेनी यूनिक यूजर्स सॉ योर एड। ओके, तो दीज आर द डेफिनेशन जो आपको पता ही होने चाहिए। अगर इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजर तो मैट्रिक्सेस पता होनी चाहिए। क्लिक्स, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, जो आपके लिंक्स पे, बटन्स पे जो लोग क्लिक करते हैं, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? क्लिक्स। CTR, one of the important metrics, percentage of people who clicked after seeing the ad, CTR। ओके, मतलब 1000 लोगों ने आपकी एड देखा, राइट? 1000 लोगों ने आपके एड देखा, उसमें से 100 लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया। 1000 लोगों ने आपकी एड को देखा, उसमें से 100 लोगों ने आपके एड को क्लिक किया,
into 100, दैट इज अ परसेंटेज रेशो, उसको हम लोग बोलते हैं सीटीआर। तो सीटीआर का फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। व्हाट इज सीटीआर इन फेसबुक एड? It tells you how often people clicked on your ad after seeing it. It is a key indicator of how relevant, engaging and appealing your ad is to a target audience. CTR का फॉर्मूला देखिए, clicks divided by impression into 100. Number of times people who clicked your ad, impressions का number of times your ad was shown. If your ad has 1000 impression and 50 clicks, तो CTR क्या रहेगा? 50 divided by 1000 into 100 मतलब 5%। सब कुछ बहुत डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है, सिर्फ रीड करना काम है, राइट? क्या है सीटीआर का मतलब? क्या है? 1000 लोगों ने अगर आपकी एड को देखा, इंप्रेशंस, उसमें से 50 लोगों ने क्लिक किया, इसका एक परसेंटेज रेशो मतलब होता है सीटीआर। सीटीआर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल कंसिडर की, एग्जांपल 50 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 5%। एवरेज सीटीआर मतलब एटलीस्ट आपका सीटीआर 2 to 3% तो भी होना चाहिए। मोर देन 5% गुड सीटीआर होता है, ओके, बहुत अच्छा सीटीआर होता है। तो सीटीआर एक इंडिकेट करता है कि आपका कैंपेन अच्छा है। अगर सीटीआर कम होता है तो वो शोकेस करता है कि आपकी एड का परफॉर्मेंस कम है, राइट? सीटीआर अगर अच्छा है, एड परफॉर्मिंग बेटर। सीटीआर अच्छा नहीं है, आपका एड पुअर परफॉर्म कर रहा है, ओके। सीटीआर इंप्रूव कैसे हो सकता है? तो मैंने यहाँ पे देखिए इंप्रूव करने के भी फैक्टर्स दिए। हाउ टू इंप्रूव सीटीआर? यूज आई कैचिंग विजुअल्स। सीटीआर इंप्रूव करने के 2-3 ऑप्शन है। सबसे अच्छा देखिए, आप अगर राइट ऑडियंस तक जा रहे हो, आपकी एड एकदम से मतलब जिसको चाहिए उसको मिल रही है, पर वो क्रिएटिव अपीलिंग नहीं है, आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो प्रॉपरली लिखा नहीं, इमेजेस ऐसे मतलब किसी का अलाइनमेंट नहीं है, जो फोंट डाला है वो यूजर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी यूज किया है, विजुअल्स मैटर करेगा। मेक श्योर जो ऑडियंस को चाहिए, अगर वही चीजें सेम आपने विजुअल्स में मेंशन किए तो सीटीआर इंप्रूव होता है। यूज आई कैचिंग विजुअल्स, राइट क्लियर एंड कंपेलिंग हेडलाइन, यूज अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन जैसे शॉप नाउ, गेट ऑफर, टारगेट द राइट ऑडियंस। सेकंड ऑप्शन क्या है? मान लो क्रिएटिव बहुत अच्छे डिजाइन किए पर गलत ऑडियंस को टारगेट कर लिया। आज आप लोगों ने, मैंने 2-3 लोगों को सजेशंस दिए थे, राइट, कि ये ऑडियंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्रिएटिव बहुत अच्छे डिजाइन कर रहे हो पर राइट ऑडियंस को नहीं रीच कर रहे हो, तो आपका सीटीआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिसको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको एड दिखाओगे तो वो एड तो देखेगा पर एड पे क्लिक करेगा क्या? नहीं। तो सीटीआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? टारगेट द राइट ऑडियंस, ओके। एबी टेस्टिंग डिफरेंट क्रिएटिव ऑडियंस, अभी एबी टेस्टिंग का टॉपिक कल आएगा, ओके, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी इसको, तो ये सीटीआर इंक्रीज हो सकता है। एक दो मेन रीजन होते हैं, एक होता है अपीलिंग क्रिएटिव, सेकंड होता है राइट टारगेट ऑडियंस। राइट टारगेट ऑडियंस है, गलत क्रिएटिव है, लो सीटीआर। अच्छे क्रिएटिव डिजाइन किए पर गलत ऑडियंस डिफाइन किया, लो सीटीआर। तो लो सीटीआर ये दो फैक्टर्स से इंडिकेट करते हैं। जब भी आपके ऐड का सीटीआर कम होता है, पहले चेक कीजिए ऑडियंस तो मैंने प्रॉपरली टारगेट की है नहीं है, कि गलती से कुछ भी टारगेट किया है, राइट? अननेसेसरी फिल्टर्स को कैंसिल कर दीजिए एंड एड पे दिखाई के। और ठीक है, अभी एग्जांपल, एक इमेज अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, चेंज कीजिए क्रिएटिव को, दूसरा ऐड कीजिए, देखिए फिर से सीटीआर इंप्रूव होता है नहीं होता है, ओके। तो आपको दो चीजें पे बहुत फोकस करना है, एक तो ऑडियंस टारगेटिंग एंड सेकंड है आपके विजुअल्स पे, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे वो एड लाइब्रेरी बताई थी ना, तो विजुअल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, एग्जांपल आप लोग जैसे डेल के लिए एड रन कर रहे हो तो डेल के रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटर्स है, खुद भी जिसके लिए लिनोवा एग्जांपल, उनके एड्स देखिए उन्होंने कैसे डिजाइन किए, वो वैसा रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। तो मतलब ब्रांड लेवल जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है जो एड डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके विजुअल्स देखिए, उनके प्राइमरी टेक्स्ट देखिए, उनके हेडलाइंस देखिए, उन्होंने क्रिएटिव में क्या चीजें मेंशन की है, वहां से कहाँ से समझ में आएगा? एड लाइब्रेरी से। फिर वो थोड़ा सा अपने एड कॉपी में रेप्लिकेट करने का कोशिश कीजिए, डेफिनेटली विजुअल में क्या आएगा? इंप्रूवमेंट आएगा, ओके। तो इस तरह से आप अपना सीटीआर क्या कर सकते हैं? इंक्रीज। तो ये सारे जो मेट्रिक्स आते हैं कहाँ पे मिलेंगे आपको? फेसबुक एड के डैशबोर्ड पे मिलेंगे। जैसे एक बार आप कैंपेन पब्लिश कर देंगे, यहाँ पे, ओके, ये एक्शंस पे, तो यहाँ पे ना सारे कॉलम्स बन जाएंगे। अभी यहाँ पे जब तक पब्लिश नहीं करेंगे कॉलम्स कम ही होंगे, पर जैसे एक बार पब्लिश कर देंगे ना, तो यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे, ओके। तो ये है, यहाँ पे एक रीच का आएगा, इंप्रेशंस का आएगा, सीटीआर का कॉलम बनेगा, ओके। अभी सीटीआर का कॉलम वगैरह नहीं बनेगा जब तक पब्लिश नहीं करोगे तब तक, ओके। ओके, और मैट्रिक्सेस है बहुत सारे, देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सॉ योर एड।
जैसे एक पर्सन आपके ऐड 4 बार देख रहा है, एक 10 बार देख रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे लिख के आएगा कि 4 टाइम्स, मतलब एक एवरेज यूजर नंबर ऑफ टाइम्स आपकी ऐड कितने बार देख रहा है, 4 to 5 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी वहां पे लिख के आएगा। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, हाउ मच ईच एड क्लिक्स कॉस्ट यू, मतलब कोई आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है, राइट। फेसबुक इंप्रेशन मॉडल पे काम करता है, मतलब आपके ऐड पे कोई क्लिक करे ना करे, आपके पैसे तो कट होने वाले अगर आपकी ऐड इंप्रेशंस में आती है। इंप्रेशन मतलब अगर कोई आपके ऐड को देख भी ले तो आपके पैसे कट डाउन होते, कितने, पर 1000 इंप्रेशन। CPM, कॉस्ट, CPM का लॉन्ग फॉर्म है कॉस्ट पर माइल, 1 माइल मतलब 1000 इंप्रेशन। तो CPM का मतलब क्या है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। जैसे आपके फेसबुक पे 1000 इंप्रेशन होते हैं, फेसबुक आपके पैसे क्या करता है, कट करता है, कितने, डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन, डिपेंडिंग ऑन द किस कैटेगरी में आप एड रन कर रहे हो, उसके हिसाब से हर कैटेगरी के पैसे अलग अलग होते हैं, इंप्रेशन, ओके। तो फेसबुक पे कोई आपके ऐड पे क्लिक करे ना करे, फिर भी अगर 1000 बाय 1000 इंप्रेशन होते जाते हैं, फेसबुक पे पैसे आपके कट डाउन होने वाले। अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है, मतलब मान लो मेरी यहाँ पे फेसबुक पे इंप्रेशंस तो आ रहे हो, तो उसके तो फेसबुक आपको पैसे लेगा ही लेगा, ओके। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सोशल मीडिया के सारे मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो किस पे काम करते हैं, इंप्रेशन मॉड्यूल पे। अभी ये ऐड है यहाँ पे, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐड है। जैसे मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड एज, क्लिक करने के बाद कॉस्ट पर क्लिक, तो एक क्लिक करने के बाद मुझे कितनी कॉस्ट मेरे बजट में से कट हुए, दैट इज कॉल्ड एज CPC। फेसबुक आपके CPC के भी पैसे क्या करता है, कट डाउन करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर क्लिक, ओके। सो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, गुड फॉर अवेयरनेस कैंपेन। CPC का हम लोग मेट्रिक ज्यादा कब चेक करेंगे, जब ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं। CPA, कॉस्ट पर एक्शन और कन्वर्जन, जैसे मान लो आप लोगों ने 1000 रुपीज बजट लगाया, राइट, 1000 रुपीज बजट लगाया, और मान लो मैंने लीड जनरेशन का कैंपेन लगाया। अभी मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन है, इसका जवाब मुझे आपके साइड से चाहिए, ओके। मान लो मैंने डेली बजट यहाँ पे 1000 रुपीज सेट किया है, 1000 रुपीज में मान लो 10 लीड्स आ गई है, 1000 रुपीज में मुझे 10 लीड्स आ गई है, जो जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड रन करो, तो एक लीड की कॉस्ट मुझे कितनी हुई है। अगर मैं लीड जनरेशन कैंपेन डिजाइन कर रही हूँ, 1000 रुपीज का बजट है, 1000 में मुझे 10 लीड्स आ रही है, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी है, 100 राइट। तो 100। लीड कितना है यहाँ पे देखिए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब देखिए ट्रैफिक कैंपेन के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या रहेगा, वेबसाइट विजिट। लीड जनरेशन के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या रहेगा, लीड। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होगा, रीच। तो हर कैंपेन के लिए CPA अलग होगा। फ्यूचर में अभी नेक्स्ट सेल्स कैंपेन डिजाइन करने वाले, तो सेल्स कैंपेन के लिए CPA क्या रहेगा, अलग रहेगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट। तो हर कैंपेन के लिए CPA क्या रहने वाला है, अलग 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 रहने वाला है, ओके। तो हाउ मच इच क्लिक्स कॉस्ट यू, तो यहाँ पे CPM, हर कैंपेन का CPA अलग होगा। फिर से एक बार रिपीट करूं, लीड जनरेशन के लिए CPA कॉस्ट पर लीड होगा, CPA फॉर द ट्रैफिक कैंपेन कॉस्ट पर क्लिक रहेगा, ओके। रीच और ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के लिए कॉस्ट पर मतलब रीच का रिजल्ट आएगा, ओके। तो हर कैंपेन का एक्विजिशन क्या है, क्यों, क्योंकि हर कैंपेन का गोल क्या अलग है, गोल का मतलब है एक्विजिशन, ब्रांड अवेयरनेस का गोल क्या है, रीच, ट्रैफिक कैंपेन का गोल क्या है, वेबसाइट विजिट, लीड जनरेशन का गोल क्या है, लीड जनरेट करना, एंगेजमेंट कैंपेन का गोल क्या है, लाइक कमेंट शेयर करना। तो हर कैंपेन का गोल अलग है, तो गोल का मतलब क्या है, गोल मतलब एक्विजिशन, तो हर कैंपेन का एक्विजिशन भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जो जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से CPA क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया है, 1000 रुपीज में अगर 10 लीड जनरेट हो रही है, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, 100 रुपीज, तो दैट इज कॉल्ड एज CPA। तो ये हर कैंपेन का CPA ऐसे निकालते आना चाहिए, ओके। ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिवेन्यू मेड फॉर एवरी $1 स्पेंट ऑन योर एड्स। मतलब एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपीज स्पेंड किया अपने बजट पे, एड बजट पे, तो आप क्या चाहोगे, 2000 का रुपीज एटलीस्ट मुझे रिजल्ट मिले वापस। मतलब अगर मैं 1000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 2000 रुपीज वापस मिले अपने कैंपेन थ्रू, राइट, क्योंकि मुझे उतना सेल्स हो, या एग्जाम्पल लीड जनरेट हो तो उतने लीड कन्वर्ट हो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एग्जाम्पल, 1000 रुपीज स्पेंड करने के बाद रिटर्न में मुझे कितना वापस मिल रहा है फ्रॉम द फेसबुक, दैट इज कॉल्ड एज ROS, ओके, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो दीज आर ऑल द मेट्रिसेस दैट कम्स अपीयर्स इन द डैशबोर्ड, ओके, जब आप लोग कैंपेन को पब्लिश करते हैं। नंबर ऑफ पीपल्स हु सबमिटेड फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट इन्फो, दैट इज लीड, ओके। अगर एग्जांपल सेल्स कैंपेन रन कर रहे हो, तो परचेस और रिवेन्यू, ऐड टू कार्ट, कन्वर्जेंस, उसके लिए कन्वर्जेंस क्या अलग अलग है, तो हर कैंपेन के लिए कन्वर्जेंस क्या अलग है। पोस्ट एंगेजमेंट, अगर एग्जांपल आप एंगेजमेंट कैंपेन रन कर रहे हो, तो लाइक कमेंट शेयर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
नंबर ऑफ टाइम्स पीपल हु वॉच्ड योर वीडियो। तो अगर आपने एग्जांपल वीडियो ऐड रन किया है, अभी तक मैं इमेज ऐड बोल रही थी, राइट? तो अगर आपने मान लो क्रिएटिव में वीडियो सेलेक्ट किया है, तो कितने लोगों ने आपके वीडियो को व्यू किया है? 3 सेकंड, 50 सेकंड इंडिकेट्स हाउ एंगेजिंग योर वीडियो इज। 3 सेकंड से कम है तो थोड़ा सा एंगेजिंग करना पड़ेगा। 50 सेकंड तक अगर आपका लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपका अच्छा खासा वीडियो एंगेजिंग है, क्वालिटी अच्छी है वीडियो की, ये शोकेस करेगा। ओके, ब्रांड अवेयरनेस में ज्यादा फोकस किस पे करना है? इंप्रेशन, रीच, सीपीएम। वेबसाइट ट्रैफिक में आपका फोकस किस पे रहेगा? क्लिक, सीटीआर, सीपीसी। लीड्स में कन्वर्जन एंड एंगेजमेंट पे लाइक, कमेंट, शेयर। तो हर कैंपेन के मैट्रिक्सेस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, तो राइट। तो ये देखिए, ब्रांड अवेयरनेस में ये आपके लिए मैटर करेगा, वेबसाइट ट्रैफिक में क्लिक्स मैटर करेगा, सीटीआर मैटर करेगा, लीड्स में भी सीटीआर मैटर करेगा, कन्वर्जेंस मैटर करेगा। सीटीआर हर कैंपेन में मैटर करेगा। यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, सीटीआर हर कैंपेन में मैटर करेगा, ये बात दिमाग में डाल दीजिए। सीटीआर एक वन ऑफ द परफॉर्मिंग मैट्रिक्स होता है। सीटीआर इंडिकेट करता है हाउ मतलब हाउ योर मतलब आपकी एड कितनी अच्छी है। ओके, हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन द एड, वो डिपेंड करता है आपके सीटीआर पे। ओके, सीटीआर अगर अच्छा है, एड परफॉर्मेंस अच्छा है। सीटीआर खराब है, एड परफॉर्मेंस खराब है। तो सीटीआर को हमेशा आपको क्या करना है? इंप्रूव करते रहना है। ओके, तो इंप्रूव करने के लिए सीटीआर इंप्रूव कैसा होगा? कोई मुझे बताएगा हाउ यू कैन इंप्रूव द सीटीआर? अभी एक्सप्लेन किया है मैंने। क्रिएटिव मैम अच्छा होना वीडियोस चाहिए। वगैरह अच्छे करेंगे, इमेजेस वगैरह, इंटरव्यूज फॉन्ट्स, में भी यही सवाल जवाब देने हैं। अभी इंटरेक्टिव हाँ, यस, इंटरेक्टिव इंटरैक्टिव, होने। क्रिएटिव, एड को राइट, वाइब्रेंट अट्रैक्ट, ऑडियंस, यस, कंपेलिंग हेडलाइंस, राइट, राइट, वो सब प्राइमरी कुछ। टेक्स्ट मैम अच्छा होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। इतना इंटरैक्टिव रहिए। मैं ना सवाल पूछते रहती हूँ, राइट? तो सवाल के जवाब दीजिए, आप इंटरव्यू के लिए इजीली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, राइट? तो अगर बात करने की कोशिश कीजिए, जैसे अभी मैंने सीटीआर बोला है, तो सीटीआर के जवाब घर पे जाके 10 मिनट टाइम दीजिए, क्लास के बाद सोचिए कि एग्जैक्टली आज मैम ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, कौन से मैट्रिक्स। अभी तो मैंने नोट्स भी शेयर किए, तो उसको भी अच्छे से रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो ये करते जाए, ठीक है। सीटीआर का डेफिनेशन अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है, वेरी गुड। सीटीआर ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जैसे आप लोग कोई भी कैंपेन रन करके भी देखना चाहते हैं, अभी एक दिन में इतने सारे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आएगा, पर एक मीडियम रिजल्ट आ जाता है। तो आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे ये चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारे कॉलम्स बन जाएंगे। ओके, और अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं बना है, यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट, तो यहाँ पे ना परफॉर्मेंस, मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना सब कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड जो एग्जाम्पल, कभी कभी ना कैंपेन पब्लिश होने के बाद भी यहाँ पे ना मेट्रिक्सेस नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आपको एग्जाम्पल परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स चाहिए, तो सिलेक्ट कीजिए रिजल्ट्स, यहाँ पे देखिए और कॉलम्स एड ऑन हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, रीच वगैरह, तो इस तरह से आप और भी कॉलम्स यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ कैंपेन्स में चाहिए होता है। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए इतने सारे, परफॉर्मेंस में हम लोगों को चाहिए मान लो इंप्रेशंस। ओके, ये सारे परफॉर्मेंस में इतने सारे मैट्रिक्सेस ऐड ऑन हो जाएंगे। ओके, सो यस, ठीक है। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं आपके कॉलम्स, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ पे ना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कब का कैंपेन का आपको रिजल्ट देखना है। जैसे एग्जांपल, कैंपेन आप लास्ट मंथ पे रन कर रहे थे, तो लास्ट मंथ का अगर आपको रिपोर्ट चेक करना है, तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट कीजिए कि किस मंथ का रिपोर्ट देखना है, तो उसी दिन के डैशबोर्ड पे कैंपेन्स आएंगे। और वन एग्जांपल लास्ट मंथ का आपको मैट्रिक्स चेक करना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, डेट सिलेक्ट करके, ठीक। तो ये वो आपका एंगेजमेंट कैंपेन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड एग्जैक्टली मैट्रिक्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है, सीटीआर क्या है, क्लिक्स क्या है, सीपीएम क्या है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ओके, मैम ये हाँ, डिलीट ऐड आप बता सकते हैं कैसे हम दोबारा से ले सकते हैं? यहाँ पे ना डिस्कार्ड ड्राफ्ट्स में अगर ऑप्शन है तो एग्जांपल, सॉरी, यहाँ पे ना यहाँ पे रिव्यू एड एंड पब्लिश डिलीट करने के बाद ना यहाँ पे चला जाता है। अगर यहाँ पे है तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको डिलीट करना ही नहीं है। एग्जैक्टली, ओके। अंडू करने का ऑप्शन अगर यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है अंडू, ओके, तो यहाँ पे उसी मोमेंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाते हैं। ओके, डिलीट हो जाता है फिर? हाँ, हाँ, कोई किसी को भी कोई कैंपेन डिलीट करने, सेलेक्ट कीजिए कैंपेन को, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अभी मैं एक डिलीट कौन सा तो कैंपेन इजीली सिलेक्ट हो कर जाता देती है हूँ, मैम। नहीं वो भी करते आना चाहिए, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए।
डिलीट पे जाना ही नहीं ना, थोड़ा सा नॉर्मली, इसीलिए हाँ डैशबोर्ड के साथ थोड़ा सा प्ले कीजिए, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा जब पैसे डालते हैं ना बहुत ये होलाटाइल हो जाता है, राइट। इसीलिए पहले प्रैक्टिस ले, उसके बाद पेमेंट मेथड ऐड करना सीखा। फर्स्ट लेक्चर में बताया तो आप भी कंफ्यूज हो जाते, राइट। पहले पेमेंट मेथड ऐड मत कीजिए जब तक आपके प्रैक्टिस नहीं थी। एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, थोड़े से डैशबोर्ड पे ऑप्शंस कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे आज मैंने बहुत कुछ आपको बताया कि ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ना इसके साथ प्ले कीजिए तो बहुत मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा डैशबोर्ड क्या रहता है। और यस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। देन हम लोग देखते हैं, शॉपिंग कैंपेन देख लेते हैं, ओके। अभी ना शॉपिंग कैंपेन में अपडेट्स आया, तो जो नया अपडेटेड आया उसी के हिसाब से अभी लेटेस्ट में अपडेट आया है, तो उसी के हिसाब से मैं शॉपिंग कैंपेन आपको दिखाती हूँ। एंड मतलब पहले थोड़ा सा अलग डिजाइन करते थे, अभी वो अलग, ओके। ऐसे फेसबुक पे ना बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। और एग्जाम्पल मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मॉर्निंग बैच में अगर सिखाए फेसबुक तो इवनिंग बैच में ही चेंज हो जाता है। मतलब वो ऑप्शन हाइड कर देता है, तो मुझे भी कभी कभी ढूंढने पड़ते, तो दिस इज वेरी नॉर्मल, ओके। फेसबुक में कभी कभी ऑप्शन एक कैंपेन में कोई अलग दिखता है, दूसरे में दिख ही नहीं रहता, तो थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये टेंडेंसी रखी है। क्योंकि बहुत फेसबुक का ना थोड़ा डायनामिक प्लेटफॉर्म है, कुछ ना कुछ वो चेंजेस करते ही रहता है, कुछ ना कुछ, ओके। बेसिक फाउंडेशन नहीं क्लियर चेंज करेगा, कैंपेन का स्ट्रक्चर वही रहेगा, एड सेट वही रहेगा, एड रहेगा, एड सेट में ऑडियंस ही टारगेट करनी पड़ेगी, एड में एड क्रिएटिव्स ही डिजाइन करने पड़ेंगे, ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो वो सेम ही रखता है, तो थोड़ी लिटिल बिट वो चेंजेस करते रहता है, तो वो उतना सा आप प्रैक्टिस से हो जाएगा, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो एक मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे थोड़े से फेसबुक नॉर्मल चेंजेस करते रहता है, बड़े बड़े चेंजेस तो आते रहते हैं। यस रोहित, अभी पहले इस पे फोकस कीजिए आप, इधर उधर मत जाइए। यस, यूट्यूब एड्स भी होंगे, वो गूगल एड्स का पार्ट है, ओके। गूगल एड में सर्च है, डिस्प्ले है, यूट्यूब है, वीडियो एड, ओके, वो सब आएगा रोहित, ओके। और मैम इंस्टाग्राम का? इंस्टाग्राम कहाँ पे आएगा? फेसबुक का ही पार्ट है ना, प्लेसमेंट पे चेंज कीजिए, मैम इंस्टाग्राम कीजिए। यहीं पे ही सब करना है हमको, उसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ना क्लास? नो, नो, इंस्टाग्राम का एड मैनेजर ही नहीं है, तो मैं सिखा ही नहीं सकती, राइट, उसका। ओके ओके। यस। रोहित, आपको ऐसा सवाल क्यों पड़ा एकदम से यूट्यूब वाला? वैसे ही मैम, पता नहीं क्यों। ठीक है, डोंट वरी, होगा, कवर अप होगा, ओके, गूगल एड्स में यूट्यूब। चलिए, एंगेजमेंट घर पे कर पाएंगे सारे लोग? जिनको रन करके देखना है वो लोग मुझे बताए, मैं हेल्प करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिश करना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो मुझे बताइए, ओके। ठीक है। एक ऐड डिजाइन करने के ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक ही उसी क्राइटेरिया से डिजाइन करना। फेसबुक अलाउ यू डिजाइन इन डिफरेंट डिफरेंट वे, राइट। कोई एक वे से डिजाइन कर रहा है, लैंड तो अल्टीमेटली उसी पे होने वाले, ओके। सो यस, एड कैटेगरीज में मैं ऑल एड्स पे जाती हूँ, और आज हम लोगों को शॉपिंग एड देखना है, तो यहाँ पे शर्ट्स में जाते हैं। अभी देखिए शॉपिंग ऐप किस तरह से होती है जनरली। अभी मैं, आप यहाँ पे कोई भी डालिए, जो भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट के जो भी एड्स, मतलब जो अमेजोन पे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, तो जो आप लोग डायरेक्टली मार्केट प्लेसेस से प्रोडक्ट लेते हो, दैट कम्स अंडर द शॉपिंग एड, ओके। शॉपिंग एड का मतलब होता है डायरेक्ट आप वहां से परचेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल में अमेजोन, अमेजोन मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप अमेजोन पे वेबसाइट पे आए, अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट किए, वो उसका गोल है कि नहीं, आप उसके वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट को देखे, ऐड टू कार्ट करे, परचेस करें। दैट इज द गोल ऑफ द अमेजोन, राइट। तो हर वेबसाइट का गोल क्या होता है? अलग अलग होता है, हर बिजनेस का गोल अलग अलग होता है। दो टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एक होता है लीड जनरेटर, सेकंड होता है सेल्स, ओके। लीड जनरेशन में हम लोग अपने कस्टमर्स की नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर को कलेक्ट करते हैं। सेल्स कैंपेन में हम लोग क्या करेंगे कि लोग मेरे प्रोडक्ट को देखे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इस प्रोडक्ट को देखे, ओके। यहाँ पे अभी शर्ट्स है, ओके, अभी जैसे एग्जाम्पल ये शर्ट है, इस प्रोडक्ट को देखे, व्यू करे, और डायरेक्टली शॉप नाउ पे क्लिक करें। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करें, उनके वेबसाइट पे जा रहे हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो आप उसको देख रहे हैं, कोई वेरिएशंस देखना है उसका देखेंगे, प्रोडक्ट अच्छा लगा है, प्राइसिंग ठीक है आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग कलर वगैरह चेंज कर देंगे इसमें, ओके। कलर वगैरह चेंज कर देंगे, ऐड टू कार्ट कर देंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, बाय करेंगे। दैट इज द गोल ऑफ द सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन में वो एक्सपेक्ट करेंगे क्या, डी ईमेल आईडी, फोन नंबर? नहीं, वो एक्सपेक्ट करेंगे आओ मेरे वेबसाइट पे प्रोडक्ट परचेस करो, जाओ, राइट। सिंपल गोल है सेल्स कैंपेन का, ओके।
आओ जाओ, प्रोडक्ट लो और जाओ, राइट। तो ये आपके एड लाइब्रेरी में आप ये सारे सैंपल्स को देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज योर शॉपिंग कैंपेन। 1 2 3 4, ऐसे कितने ऐड कर सकते हैं? 10। 10 प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। 10 से ज्यादा मत करिए, ठीक है। क्योंकि ना अभी ना बहुत एग्जांपल, आप लोग मल्टी ब्रांड कंपनी है, जैसे एग्जांपल अभी ये शर्ट रिलेटेड है तो ये शर्ट्स के ही ऐड दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आप मल्टी ब्रांड कंपनी है, शर्ट्स है, शूज सेल करते हैं, और कुछ टी शर्ट है, शर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, तो एक इसमें ना सिर्फ शर्ट ही डाले, सेकंड कैटेगरी में सिर्फ टी शर्ट को प्रमोट कीजिए, थर्ड में शूज को प्रमोट कीजिए, फोर्थ में टाइज है तो टाइज को। तो जो जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज ना कैंपेन डिजाइन कीजिए, एक ही इसमें सब कुछ मिक्स मैच मत कीजिए। जितने आप लोग वेरिएशन वेराइटी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, उसको उतना आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप उनके वेबसाइट पे विजिट करोगे। तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी आज हम लोग को जो ऐड दिखानी है वो ऐसे डिजाइन करनी है। तो अभी जैसे मैं यही वाली ऐड ना आपको ये कर लेती हूँ, मैं इसका ना एक प्रोडक्ट इमेज ले लेती हूँ, सेव इमेज एज। अरे यार एक बेबी एक फाइल हो रही है, ठीक है देखती हूँ मैं करके। हुआ है नहीं हुआ है देखते हैं, किसमें हुआ है, तो दूसरे ठीक है पीएनजी में नहीं हुआ है तो ठीक है, कोई नहीं। ओके, तो आप आपके जो भी जो भी आपके बिजनेस ओनर है जिसके लिए आप सेल्स कैंपेन रन करना चाहते हो, वो आपको प्रोडक्ट इमेजेस डेफिनेटली देंगे। अभी के लिए यू कैन टेक फ्रॉम द गूगल, या आप कैनवा पे जाके डिजाइन कर सकते हैं। लेस देन 500 बाय 500 अगर इमेज की साइज है तो वो अपलोड नहीं होगा। ओके, तो एटलीस्ट आपकी मोर देन 500 बाय 500 चाहिए। तो स्टैंडर्ड आप अगर कैनवा पे जा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं कैनवा पे जा रही हूँ, कस्टम साइज लेती हूँ मैं, 800 बाय 800 लीजिए, या जो फेसबुक की स्टैंडर्ड साइज है 1080 इंटू 1080, दोनों में से कोई भी लीजिए। मैं 800 बाय 800 देती हूँ क्योंकि 1080 मेरे मुझे थोड़ा बड़ा लगता है, तो 800 बाय सफिशियंट होता है। ओके, ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए क्रिएट अ न्यू डिजाइन। पर आपको अगर लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे स्मॉल इसमें शोकेस हो रहा है तो आप यस यू कैन गो विथ 1080 इंटू 1080। ओके, अपलोड करती हूँ, पर वो फाइल ना मुझे आई थिंक नहीं लगता है कि वो पीएनजी में सेव हुई है। ठीक है, पर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कहाँ सेव की है, डोंट नो कहाँ सेव की, ठीक है। ओके, कॉपी इमेज किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे ये बना दिया। सेकेंड, वैसे ही आप इसके सारे इमेजेस में एक और इमेज ले लेती हूँ इनकी, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं हम लोग। ओके, सिमिलर टू दैट मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ओके, कैनवा पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओ शिट, डुप्लीकेट है। डाउनलोड किए गाइस। ओके, देन अभी हम लोग अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। अभी हमको भी इस तरह के एड्स डिजाइन करने हैं। देखिए कुछ भी नहीं किया, इसमें प्रोडक्ट शोकेस किया है, शॉप नाउ का बटन ऐड किया गया है। ओके, यहाँ पे हेडलाइन ऐड की है, स्पिरिचुअल प्योर कॉटन टी शर्ट। ओके, स्पिरिचुअल प्योर कॉटन टी शर्ट, डिस्कवर अवर स्पिरिचुअलिटी, कुछ कुछ भी नहीं, और वेबसाइट की लिंक मेंशन किए। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट का लिंक ओपन हो रहा है, राइट, तो ये कौन सी वेबसाइट का लिंक ओपन हो रहा है? धार्मिक.in कलेक्शन। ओके, इसका वेबसाइट होगा, मैं होम पेज पे जाती हूँ इनके। ये आता है। ओके, ये भी आएगा, डोंट वरी, सब कुछ आएगा वन बाय वन। ओके, ठीक है, तो इनका वेबसाइट ये है, इतना ही है। ओके, हम लोग अभी एड मैनेजर पे जाते हैं अपने। ओके, क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे।
क्रिएट ए न्यू कैंपेन, और यहाँ पे हम लोग सेल्स कैंपेन लेंगे। ओके, क्लिक ऑन द कंटिन्यू। कैंपेन को नाम दीजिए सेल्स कैंपेन टी शर्ट। ओके, बाइंग टाइप बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स कैंपेन बजट, एड सेट बजट पे ही हम लोग सेट करेंगे। ओके, एड सेट, अभी एड सेट और कैंपेन बजट का डिफरेंस समझ में आएगा क्यों, पर अभी के लिए एड सेट बजट के साथ कंटिन्यू कीजिए एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे कैंपेन को नाम दीजिए प्रॉपरली अगेन। ओके, कैंपेन को नाम देने के बाद आपका डेस्टिनेशन क्या है, वेबसाइट। आप क्या चाहेंगे, लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करें। ओके, कन्वर्जन लोकेशन, मैंने वेबसाइट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपका परफॉर्मेंस गोल्स होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं, कन्वर्जन वगैरह सेटअप करने की जरूरत नहीं है। डेली बजट आपका 800, अभी ना ई कॉमर्स के लिए बजट ज्यादा रहना पड़ता है, 800 रुपीज में कुछ भी रिजल्ट नहीं आता मिनिमम ना। और नॉर्मली कोई भी ई कॉमर्स जायंट होता है 3000 4000 का डेली बजट रखते हैं। तभी एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1000 रुपीज, तो आपको 200 रुपीज में सेल आने वाला है क्या, उसका नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा होती है सेल्स कैंपेन में, क्योंकि ना बहुत वैल्यूएबल एक्शन है, राइट। कोई नेम ईमेल आईडी फोन नंबर करना इजीली कर देगा, पर प्रोडक्ट परचेस करना उतना इजी है क्या, जब तक उसको ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं आएगा, वो उसको उतने बार ऐड दिखानी पड़ेगी, उसमें वैल्यू ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड मार्केटिंग फनल, राइट। मार्केटिंग फनल पे फनल थ्रू जाना पड़ेगा, पहले ब्रांडिंग करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, कंसिडरेशन पे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, आपके ब्रांड की वैल्यू, कि आप लोग ऐसे स्पिरिचुअल शर्ट सेल करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को ये प्रोडक्ट देखिए उसका वीडियो प्रमोट कर सकते, राइट। तो ये कंसिडरेशन लेवल पे देन जब आप लोग कन्वर्जन लेवल पे सेल्स कैंपेन डिजाइन करेंगे तब आपको परचेस आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं सेल्स कैंपेन डिजाइन करता हूँ और मुझे रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। गाइस, किसी का तो भी माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिए अगर डाउट नहीं है तो, म्यूट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपने बजट रखा है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 2000 का डेली बजट सेट कर दूं। सेल्स कैंपेन में सबसे ज्यादा बजट लगता है, ये याद रखना। ओके, कैंपेन का स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑडियंस, अभी आप लोग मुझे बताएं ऑडियंस पे मैं क्या टारगेट करूं। ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए, अभी ना जब भी सेल्स कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं ना, दो टाइप्स के कैंपेन आप डिजाइन कर सकते हैं। एक है ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस में मतलब ना सिर्फ एज रेंज सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट मतलब 30-40 वाले एज वाले लोग ही पहन सकते हैं तो वहां का एज रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, जेंडर में अभी मैं यहाँ पे ऑल जेंडर्स को नहीं टारगेट करूंगी, अगर टी शर्ट है सिर्फ मेन को टारगेट करूंगी। ओके, और डिटेल टारगेटिंग में कुछ भी नहीं टारगेट करूंगी, इसको बोला जाता है ब्रॉड टारगेटिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, जिसको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है या जिसको शर्ट में इंटरेस्ट है वही लोग शर्ट परचेस कर सकते हैं, तो ये भी आपको एनालाइज करना पड़ता है इस ऐसे वाले कैंपेस में। तो मान लो मुझे शर्ट में इंटरेस्ट नहीं है अभी के लिए, पर मैंने सर्च भी नहीं किया, पर मुझे मान लो अच्छा शर्ट दिखा तो, और वो मेरे बजट में है, तो डेफिनेटली आई कैन परचेज दैट। तो इसको बोला जाता है ब्रॉड टारगेटिंग। ओके, तो डिटेल टारगेटिंग में कुछ भी नहीं डाला। किसी ब्रांड के लिए ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, तो ये आपका चेक करना होता है। तो 15 डेज जब आप लोग फर्स्ट टाइम सेल्स कैंपेन कोई भी रन करे, तो 15 डेज का आपका मतलब लर्निंग फेज होता है। तो लर्निंग फेज में आप देख रहे हैं कि कौन सी टारगेटिंग मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रही है। ये ब्रॉड टारगेटिंग कर रही है तो गो विथ ब्रॉड टारगेटिंग। सम टाइम जैसा अभी मुझे कहा जिन्होंने ऑनलाइन, तो सेकंड टारगेटिंग क्या होती है, डिटेल टारगेटिंग में जाइए। जिनको ऑनलाइन शॉपर, जिनका बिहेवियर क्या है ऑनलाइन शॉपिंग का, बिहेवियर में जाइए, परचेज बिहेवियर है, एंगेज शॉपर है, उनको टारगेट कीजिए, राइट। एंगेज शॉपर है, जनरली वो लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑनलाइन में, उनको टारगेट कीजिए। जिनको शर्ट में इंटरेस्ट है उनको टारगेट कीजिए। जिन्होंने अभी रिसेंटली सर्च किया है स्पिरिचुअल शर्ट, थीम शर्ट, अगर ऐसा कुछ आता है ऑनलाइन शॉपिंग में जिनको इंटरेस्ट है, उनको मेरी ऐड क्या कीजिए, शोकेस करिए। ओके, शॉपिंग रिटेल्स में। तो ये हुआ नैरो डाउन ऑडियंस। तो दोनों ऑडियंस टेस्ट करना है, जो ऑडियंस आपके लिए परफॉर्म बेस्ट करेगी वो आपकी फाइनल ऑडियंस रहती है। ओके, तो इसी को हम लोग ए बी टेस्टिंग बोलते हैं, पर ए बी टेस्टिंग कल के सेशन में और डिटेल में हम लोग सीखेंगे। ओके, और अभी के लिए इसी को तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए ए ऑडियंस अच्छी काम कर रही है, मेरे लिए बी ऑडियंस अच्छी काम कर रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नैरो डाउन ऑडियंस। अंडरस्टूड एवरीवन, दोनों ऑडियंस का लॉजिक क्या है और क्यों मैंने दो ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेन किए हैं आप लोगों को, यस और नो? यस यस। यस मैम। प्लीज गाइस, प्लीज म्यूट रखिए।
अगर डाउट नहीं है तो म्यूट रखिए, अगर डाउट है तो पूछिए मुझे। ओके, इको क्रिएट होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, प्लेसमेंट पे प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट कॉमन में हर इमेजेस का प्राइमरी टेक्स्ट सेम रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या करना है, ऐड। ऐड पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रिएटर, मैनुअल अपलोड पे सिलेक्ट करना है। सिंगल इमेज की जगह पे अभी करोजल्स ऑप्शन आएगा। ओके, करोजल। यहाँ पे डेस्टिनेशन, अभी यहाँ पे कौन सी वेबसाइट, मैंने वो वेबसाइट कॉपी की थी ना, स्पिरिचुअल वाली, तो मैं वही डाल देती हूँ यहाँ पे। ओके, वो स्पिरिचुअल वाली वही लगता है, कॉपी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो कॉपी की थी ना वेबसाइट स्पिरिचुअल वाली, जो मैंने यहाँ पे गई थी, वो यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, वेबसाइट यूआरएल में डिस्प्ले लिंक में सेम लिंक डालना है। ओके, उसके बाद ऐड क्रिएटिव पे अभी ऐड कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। ऐड ए कार्ड, ऐड इमेज कार्ड, अपलोड अ फाइल। अभी मैंने 2 इमेजेस आपके सामने डिजाइन किए थे। ब्लैक शर्ट, ओपन करते हैं। कंटिन्यू। ओके, ओके, सेकेंड भी एक बार कर लेती हूँ। ऐड अ कार्ड, इमेज कार्ड। मिनिमम 2 इमेजेस तो अपलोड करना कंपलसरी है, पर उससे ज्यादा आप फिर 10-12 कितने भी कर सकते हो। ओके, तो मिनिमम 2 करना तो कंपलसरी ही है। ओके, करोजल सिलेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 2, उसके एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं कितने भी। तो यहाँ पे सिलेक्टेड मीडिया 10 है। ओके, तो इनसे ज्यादा मैंने जैसे भी कहा करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक है ब्लैक, सेकेंड है ऑरेंज। आप और आपको करना है, आप ऐड इमेज कार्ड कीजिए, थर्ड इमेज कीजिए, फोर्थ इमेज कीजिए। ओके, अभी देखिए ये ब्लैक है, तो इस ब्लैक के लिए हेडलाइन लिखिए। तो जैसे वहां पे लिखा था ब्लैक स्पिरिचुअल शर्ट। ओके, ब्लैक स्पिरिचुअल टी शर्ट। ओके, यही मैं यहाँ पे जाती हूँ, ऑरेंज का एडिट कार्ड करती हूँ। ओके, यहाँ पे ऑरेंज का आया है। ओके, ऑरेंज में मैं एडिट। ओके, ओके, ऑरेंज वाले के यहाँ पे जाती हूँ, हेडलाइन डालती हूँ ब्लैक की जगह पे ऑरेंज। ओके, मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन ज्यादा दिखता भी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। अभी वेबसाइट यूआरएल में। ओके, तो ऑरेंज में आप ऑरेंज के प्रोडक्ट की लिंक डाल सकते हैं, ब्लैक में ब्लैक। तो अभी के लिए कॉमन में एक ही वेबसाइट की यूआरएल डाल दीजिए, हेडलाइन। ओके, डिस्क्रिप्शन। और इस तरह से आप यहाँ पे इमेजेस ऐड ऑन कर सकते हैं। लर्न मोर के जगह पे कौन सा आना चाहिए, अभी शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन आने चाहिए। देखते हैं शॉप नाउ का ऑप्शन है क्या। शॉप नाउ। ओके, शॉप नाउ दिख रहा है, तो अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कॉमन में आएगा, राइट। बाय स्पिरिचुअल टी शर्ट। ओके, दिस इज अ स्पेसिफिकली ब्रांड डिजाइन फॉर द स्पिरिचुअलिटी। ओके, यू कैन एक्सप्लोर अवर न्यू डिजाइन वगैरह। आप प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कीजिए, ज्यादा कुछ प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लोग देखेंगे ही नहीं। अभी यहाँ पे ज्यादा फोकस क्या होगा आपके प्रोडक्ट पे। अभी आप देखिए, एक यहाँ पे ऐड है, सेकेंड ऑरेंज। एडवांस प्रीव्यू देख लीजिए इसका, राइट, देखिए, राइट, वैसे ही ऐड है शॉप नाउ की, राइट, ब्लैक स्पिरिचुअल टी शर्ट। राइट, अगर आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह मेंशन करनी है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में प्राइसिंग भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड है, जैसे आप लोग किसी और के ऐड देखते हैं उसी तरह से ये। ओके, आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड इमेज करके देख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में ना, डिस्क्रिप्शन कहाँ है इसका, इमेजेस के हर इमेजेस का डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। तो आप इस डिस्क्रिप्शन में इसकी कोई स्पेसिफिकलिटी, मतलब स्पेशलिटी मेंशन करना है, कॉटन मटेरियल है, इसकी कॉस्ट मेंशन करना है कि 899 का है, राइट, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। डिस्काउंट कुछ मेंशन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। पर मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट में नहीं विजिबल होता है, एकदम इसकी हेडलाइन के नीचे विजिबल होगा, तो कम चांसेस होते हैं दिखने के। पर ठीक है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आपका क्या है, हीरो है, हीरो इज योर प्रोडक्ट। तो मेक श्योर आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस बहुत पावरफुल होने चाहिए। जितने पावरफुल प्रोडक्ट इमेजेस, उतने परचेस या सेल्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमेशा फोटोशूट होना चाहिए। अभी ना थोड़ा सा ई कॉमर्स में भी क्या हो रहा है, अभी ये सिंपल इमेजेस तो एक ऑप्शन है, पर इसके ज्यादा मॉडल शूट बहुत ज्यादा देख रहा है। तो एग्जाम्पल, एक मॉडल है जिसने ये क्लोथ वियर किया है, या इन्फ्लुएंसर ने आपने उनको दिया है, तो उन्होंने ये कपड़े पहने और फिर उसका एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी आप अगर प्रमोट करते हैं ना, तो उसकी थ्रू भी ई कॉमर्स के सेल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ई कॉमर्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, ये तो करोजल है ही, पर साथ में ना
राइट नाउ इन 2025 क्या हो रहा है, मॉडल शूट ज्यादा हो रहा है। तो मॉडल पे वो जो भी क्लोथिंग आप सेल कर रहे हैं तो मॉडल के साथ कनेक्ट कीजिए, या किसी इन्फ्लुएंसर के साथ उनको अपना क्लोथिंग दीजिए, वो जो पहने हैं उसका वीडियो अगर आप यूज करके वो प्रमोट करते हैं ना, तो और आपका परचेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और आपका कॉस्ट पर परचेस कम हो जाता है। ओके, क्योंकि मैंने जैसे मैम कहा वीडियो ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। मैम वो लास्ट में लगता है ना, इसी में ही करूजल में, तो लास्ट में वीडियो ऐड कर सकते हैं ना वो? नहीं, आप कॉम्बिनेशन में मत कीजिए। हाँ, कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कार्ड करेंगे ना, तो ऐड इमेज कार्ड, ऐड वीडियो कार्ड भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे किस इमेजेस पे जो ना, हाँ, हाँ पहले आती है ना वीडियो आते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में, पहले हाँ, पिक्चर्स आते हैं, फिर लास्ट में एक वीडियो आता वीडियो है ना आता है। पूरा पहन के। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, पर अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ वीडियो ही बनाना है तो आप सिर्फ वीडियो बना सकते हो। ओके, तो इमेज कार्ड नहीं भी ऐड किया तो भी चल जाएगा, मिक्स मैच करेंगे तो वो भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ही। ओके, ओके। क्लियर। मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा, टैब पे कुछ ऐसा, लैपटॉप पे ऐसा। ओके, सबका ओवरव्यू देख सकते हैं, एडवांस प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और इस तरह से आप अपना शॉपिंग कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं। यस, एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन डिजाइन दिस कैंपेन? यस मैम। यस मैम। पार्थ, रोहित, अनुजा, रुचा, डिम्पल, क्लियर है? यस मैम। सुजीत, यस मैम। हर्षदा, क्लियर है? तेजस, रितजा, यस मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है। चलिए डिजाइन कीजिए। शॉपिंग कैंपेन हो जाना चाहिए। किसी का नाम भी नहीं लिया होगा गाइस, तो डोंट वरी, आप बताते जाइए जो भी प्रॉब्लम्स है। गार्गी, गार्गी का ही नहीं लिया। गार्गी, क्लियर है? यस मैम। ओके, डिजाइन कीजिए कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन आज क्लास में ही कंप्लीट कीजिए। ओके, ठीक है, डिजाइन कीजिए। कुछ भी डाउट आता है स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं यहीं पे हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आता है स्क्रीन शेयर कीजिए। रुचा, एम आई ऑडिबल? रुचा, यू आर नॉट ऑडिबल। माइक अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रहा। स्पीड इज ओके, समझ में आ रहा है रुचा? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अंडरस्टूड। चैट में डालिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है मैसेज में। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। प्रॉब्लम सॉरी स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस करना। कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। टी शर्ट लीजिए, मैंने इमेज भी डिजाइन करके दिखाया कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं, राइट? तो कोई भी ब्रांड लीजिए, उसकी शॉपिंग कैंपेन डिजाइन कीजिए। ओके, होने के बाद चैट पे डन का मैसेज। मैम एंगेजमेंट कैंपेन या सेल्स? हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे पार्थ? मैम एंगेजमेंट कैंपेन या सेल्स कैंपेन? सेल्स कैंपेन। अभी मैंने सेल्स सिखाया, सेल्स कैंपेन डिजाइन कीजिए, क्योंकि एंगेजमेंट कैंपेन तो सेम ही है ना, मतलब उसमें कुछ चेंजेस है नहीं, राइट? तो एंगेजमेंट कैंपेन आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको रन करके देखना है तो रन भी करके देख सकते हो। तो अभी क्लास में सेल्स कैंपेन डिजाइन कीजिए। ओके गाइस, एवरीवन, सेल्स कैंपेन। सबको क्लियर है शॉपिंग कैंपेन? यस मैम। ओके, जिन्होंने दिखा है वो लोग जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिखाया है स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में डालिए। ओके, कुछ डाउट है बिफोर लिविंग द सेशन, प्लीज क्लियर द डाउट एंड देन लिव द सेशन। गुड इवनिंग मैम। गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट गाइस, गुड नाइट। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, बाय। ऋतजा, सुजीत, रुचा, क्लियर है? डिम्पल, हर्षदा, हर्षदा ने भी आई थिंक शेयर किया है। हाँ मैम, क्लियर। ठीक है गाइस। यस मैम। मैम मैं ग्रुप पे भेज दूँ, मेरा थोड़ा मतलब इमेज का ना अपलोड का इशू हो रहा है। मैंने ठीक है, 3 यस यस, अपलोड करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ग्रुप में। ओके, ओके मैम। ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। बोलिए डिम्पल जी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? डिम्पल, एम आई ऑडिबल? हाँ, मुझे प्रीव्यू नहीं दिख रहा है डिम्पल। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सुजीत कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैम आवाज नहीं नाउ आ रहा है सुजीत। हाँ नाउ मेरा भी हो गया मैम, दिखाओ। हो गया? ओके, यस मैम दिखा दीजिए। यस, अभी देख सकते क्या आप? यस दिख रहा है। ये है मेरा 2 इमेजेस डाला है। ओके ओके, ठीक है।
समझ में आ रहा है कैसे डिजाइन करना है डिम्पल? यस मैम, यस मैम। वेबसाइट में वेबसाइट URL अभी देखिए, फ्यूचर में ना जब आपके वेबसाइट में जहाँ पे ग्रीन कलर का साड़ी डाला है वहाँ पे ग्रीन साड़ी हाँ की URL आएगी, ओके। तो हाँ, जहाँ पे मरून का है तो वहाँ पे मरून की URL आएगी, ओके यहाँ पे फ्यूचर। इसका ही डाला है मैम, लेकिन इसका आ क्यों नहीं रहा मैम? क्या? इसका डिस्क्रिप्शन डाला था मैंने, नीचे आएगा ना। दोनों का अलग अलग, हाँ, लेकिन एक ही आ रहा है मैम कॉलम, इसमें क्यों ऐसा? मतलब जैसे डार्क ग्रीन साड़ी का, उसको एडिट कीजिए ना, उस पे एडिट का पेंसिल का ऑप्शन है ना, ये edit डार्क ग्रीन का। साड़ी है ना, इस हाँ, पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने इसका डाला है। ये पर्पल साड़ी पे डाला है, इसका क्यों नहीं आ रहा है इसका ये आया है हेडलाइन ना। से? अच्छा हाँ, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, हाँ, ओके नीचे ओके। आ रहा है ना, यस। हाँ, दोनों का डाला है मैंने अलग अलग। यस, ओके, यस। ठीक है मैम, बाकी सब ठीक है ना? ठीक, गुड। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सुजीत भी दिखा दीजिए, सुजीत स्क्रीन शेयर करके। यस मैम। सुजीत क्लियर तो हो रहा है ना? यस मैम। मैम आपने प्रेजेंट ली थी ना हाँ, टूल? मैं ऐड कर देती हूँ, नो इशू, ओके। हाँ हाँ, हाँ आई थिंक माइक्रोफोन का इशू है आपका, है ना? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, मैं लगा देती हूँ, डोंट वरी। और मैंने असाइनमेंट भी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया वो। ओके, ठीक है, मुझे ग्रुप में डाल दीजिए, मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। मैम मैंने शेयर कर दिए ऑलरेडी। ओके, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। मैम अ, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, यस, दिख रहा है। साइजेस 1080 into 1080 लीजिए, ओके। थोड़ा साइजेस गलत हो गया है, पर ठीक है, चल जाएगा अभी के लिए। परफ्यूम का ऐड है ना? ठीक। हाँ परफ्यूम का है। ठीक है, ऐड प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए तो प्रीव्यू में भी दिख जाएगा, हाँ, उसके नीचे, यस, वेरी गुड, ओके। इमेज कार्ड पे एक कोई भी इमेज पे क्लिक कीजिए लेफ्ट साइड में, जैसे एंडलेस और वहां पे, हाँ। हाँ, उस पे नहीं। हेडलाइन लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी खबरें .com, ठीक है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड। यस मैम। चलिए, जा सकते हैं, ओके, बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, चलिए, जा सकते हैं। रुचा, क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट है, कुछ बोलना है, एनीथिंग? क्लियर हो रहा है सब? हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मैम मैंने आपको बोला था वो एड्स रन करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ, करना चाहता हूँ। हाँ, और मैम मेरी एक वेबसाइट भी है। क्या है, क्या है? वेबसाइट, हाँ, मतलब हमें कॉलेज में एक ऐसे ही टास्क दिया था हाँ, रन करने के लिए। हाँ, सो वो ऑटोमोबाइल के रिलेटेड है। ओके। उस पर मैं एड्स रन करना चाहता पहले मुझे वेबसाइट शेयर कीजिए, मैं चेक करती हूँ एक बार, ओके सुजीत। हूँ। ठीक है मैम, आपको लिंक शेयर कर देता हाँ, हूँ। मैं चेक करती हूँ किस टाइप के ऐड हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं, दिन डिजाइन कीजिए, ओके। ओके मैम, हाँ, शेयर ओके, कर देता हूँ। ठीक है, मुझे कल आफ्टर 2 PM कॉल कर लीजिए, ओके। सो मैं उसके रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प होती है बताती हूँ, ओके सुजीत। हाँ ठीक है मैम, कर हाँ, देता ये हूँ। अभी हाँ, टाइम खत्म हो गया है। कल 2 PM तक मेरा मीटिंग्स वगैरह सब कुछ शेड्यूल रहता है। आफ्टर दैट थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो आप कॉल कर लीजिए, ओके। हाँ ठीक है मैम, चलिए, बाय मैं बाय, गुड कॉल नाइट, कर गुड देता हूँ। नाइट, गुड नाइट, बाय।